ओके मित्रों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वेरी वार्म एंड हार्टी वेलकम टू ईच एंड एवरीवन। आप सभी को जी कनेक्ट की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सर्वे का बहुत तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, ये हमारा जो वेबिनार पुष्प गुच्छ है, वो पुष्प गुच्छ का आज 10वां पुष्प हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं और आप लोगों के डेफिनेट पार्टिसिपेशन और आपके सजेशन से ये जो पुष्प गुच्छ है वो महकता चला जा रहा है। धीरे 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 हम लोग देख रहे हैं कि हमारी संख्या, पार्टिसिपेंट का जो नंबर है वो बहुत बढ़ते हुए जा रहा है। बहुत सारे लोग हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। हमारी एक अच्छी एक्टिविटी है इसमें गुजराती, शुरुआत में हमने जब गुजराती ऑडियंस के लिए रखा था, इसके बाद में जब हमने ये देन वी हैव केप्ट इट ओपन फॉर हिंदी एंड इंग्लिश एज वेल, तो हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे नए नए दोस्त लोग हमसे जुड़ रहे हैं, हमारी ये अच्छी एक्टिविटी में हमारा साथ दे रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर ग्रेट पार्टिसिपेशन एंड एंड मोटिवेशन टू अस। दोस्तों, आज के प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। आज की सिचुएशन हम सब जानते हैं, बहुत सी चीजें इसके बारे में बोली गई है, तो मैं ज्यादा इसमें टाइम नहीं लूंगा। कोविड, प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड impacts, and because of that the fear factor which gets into each and every one of us, जो हमारे में एक डर बैठता है, एक हर एक सेंसिबल इंसान होने के नाते, ये जो अगर नहीं हुआ है तो कभी भी हो सकता है या हो चुका है, अभी ऑनगोइंग है, तो मेरी सिचुएशन क्या होगी और इससे बाहर कैसे निकलें, वो एक आज के टाइम का एक बहुत अहम मुद्दा है। और दोस्तों, ये मुद्दा आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ में एक ऐसी नवयुवान प्रतिभा को हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। आपको बहुत आश्चर्य होगा, ये हमारी बेटी की उम्र की प्रियांबी हिरन। प्रियांबी इंजीनियरिंग की स्टूडेंट है। शी इज अ सेंसेशनल स्पीकर, बहुत अच्छा काम कर रही है, खुद बहुत होशियार अपने स्टडीज में। शी इज शी इज स्टडिंग हर कंप्यूटर साइंस, तो हम लोग सब समझ सकते हैं उनकी मेंटल एबिलिटीज एंड कैपेबिलिटीज को। डीजे संघवी कॉलेज विले पार्ले से वो अपना कंप्यूटर साइंस का इंजीनियरिंग कर रही है, और साथ साथ में प्रियम्बी ने ये विषय पर भी एक बड़ी महारत हासिल की है। और ये सब्जेक्ट पे बोलने के लिए हमें जब उनसे ये हमारे एक रिसोर्स से हमको जब पता चला, तो देन वी डिसाइडेड टू इमीडिएटली गो अहेड, बिकॉज इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी बात करना, ये ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं प्रियांबी को जी कनेक्ट की तरफ से बहुत तहे दिल से वेलकम करता हूं। बेटा, आई विश यू यू एंजॉय योर दिस टुडेज सेशन, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑल ऑफ अस एंजॉय दैट वंडरफुल सेशन विथ यू। जी कनेक्ट मैं जी कनेक्ट की इंट्रोडक्शन तो हमारे प्रेसिडेंट निखिल भाई देंगे ही देंगे, बट आज के कार्यक्रम शुरू करने से पहले जैसे नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि हर एक आदमी अपना माइक्रोफोन ऑफ रखेगा, और जब किसी को प्रश्न पूछना है, एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम हम क्वेश्चन आंसर सेशन भी रहेगा, हम लोग जनरल डिस्कशन भी करेंगे। तब आप आपका माइक्रोफोन ऑन करके, आप अनम्यूट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एंड देन वी शुड हैव अ वेरी वेरी गुड, और आई वुड से इंटरैक्टिव सेशन। लेट्स हेल्प ईच अदर। ये आज की ये जो महामारी है, आज की ये जो मुसीबत है, वो मुसीबत से एक साथ में एकजुट होके हम कैसे बाहर आ सकते हैं, उसका हम आज एक प्रण लेते हैं, इसके बारे में हम काम शुरू करते हैं। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत में हमारे प्रेसिडेंट निखिल भाई संघानी, जो कि आदित्य बिरला के में प्रोफेशनली असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन पे है, वो आज हमारा जी कनेक्ट का इंट्रोडक्शन करेंगे, आज के कार्यक्रम के बारे में कुछ बात करेंगे।
राजीव भाई रावल जो हमारे एक और सदस्य हैं, जो बायर कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं, वो प्रियम्बी का इंट्रोडक्शन देंगे। और कार्यक्रम के अंत में श्री ओजस भाई छाया हमारे एक तीसरे मित्र हैं, जो लार्सन एंड ट्यूब्रो में बहुत सीनियर पोजीशन पे हैं। ओजस भाई आज का कार्यक्रम की पूर्णाहुति करेंगे। तो ये सब कार्यक्रम की आज की शुरुआत करते हैं। मैं निखिल भाई से रिक्वेस्ट करता हूं कि आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। निखिल भाई। हम बहुत बहुत धन्यवाद श्रीधर भाई। आप हमेशा ही बहुत ही अच्छा बोलते हो और बहुत ही अच्छी तरीके से एक प्रोग्राम को कंडक्ट करते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी कनेक्ट के बारे में बोलना चाहूँ तो ये एसोसिएशन हमने लगभग 4 साल पहले घोड़बंदर रोड गुजराती घोड़बंदर रोड में रहने वाले गुजरातियों का एक एसोसिएशन फॉर्म किया। एक इसकी हमने ऑफिशियल ट्रस्ट भी बनाई है। इसमें हमारे सारे जो कमिटी मेंबर्स हैं, हम लोग सारे एक कम्युनिटी का अच्छा होने के लिए यही सारा प्रयास करते हैं। काफ़ी सारे जब पिछले 3 सालों में तो बहुत सारे हमने ऐसे प्रोग्राम किए कि जहाँ पर हम लोग एक दूसरे से मिल पाए। जैसे कि नवरात्रि का प्रोग्राम, गुजराती हो तो नवरात्रि डांडिया होना जरूरी है। तो हर हर एक साल में हमने शरद पूर्णिमा में नवरात्रि के प्रोग्राम किए, मुशायरे का प्रोग्राम किया, एकोक्ति का प्रोग्राम किया। फिर उसके अलावा काफ़ी सारे सोशल प्रोग्राम्स भी हमने बहुत सारे किए। बट फिर अभी जो जब से ये पेंडेमिक शुरू हुआ, तो हम लोग सबको एक अंदर की इच्छा खल रही थी कि हम लोग जो इतने अच्छे से लगभग महीने 2 महीने में एक दूसरे से मिलते थे, तो वो मिल नहीं पा रहे थे। तो इसलिए हमने ये मतलब ये वेबिनार सीरीज का जो आयोजन है, एक तो हम लोग सब लोग एक दूसरे से मिलना भी चाहते हैं, और साथ साथ में एक अच्छे कोई टॉपिक के बारे में हम लोग सबको जानकारी भी मिलती है। और ये बहुत ही अच्छा, जैसे श्रीधर भाई ने बोला कि हमारी ये जो पुष्पमाला है, इसका आज का 10वां पुष्प है। और बहुत ही अच्छे से सारे स्पीकर्स अभी तक जितने ज्वाइन किए हैं, बहुत अच्छी हमको जानकारी दिए हैं। और आई एम श्योर कि आज का भी जो सेशन है बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और गब्बर सिंह की वैसे तो सारी बातें लेनी लायक नहीं है। वो बोलता है कि जैसे जो डर गया वो मर गया। तो वो आई थिंक एकदम सही है। तो हमको अपनी लाइफ में डरना नहीं है, और हमको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। तो उसके लिए ये जो सेशन है, लेट अस हैव इट इंटरैक्टिव सेशन। और प्रियांगी भी डेफिनेटली उसको लीड करेगी, पर उसके बाद में हम अपनी सक्सेस स्टोरीज या अपनी ओवरकमिंग द फियर स्टोरीज एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, और एक दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं। यही इस प्रोग्राम का ध्येय है। ओवर बैक टू यू श्रीधर भाई, प्लीज। Yeah, thank you, Nikhil bhai. Thank you so much. Very well said. Perfectly said. So say no to fear. या डर के आगे जीत है. That's the purpose, or rather, that's the tone, or that's the subject of our today's session. But before we hear from Priyambi, let's know her properly. So can I request Rajiv bhai Raval, to introduce Priyambi to our group? Rajiv bhai. Thank you, Sridhar bhai. Am I audible? Yes, please. Okay. So, श्रीधर भाई ने जैसे बताया कि आज का सेशन जो है वो थोड़ा यूनिक एंड इस टाइम पे काफी रिलेवेंट है। तो ऑल ऑफ अस एट सम पॉइंट ऑफ टाइम हैव एक्सपीरियंस्ड एन अनप्लीजेंट फीलिंग्स जो ट्रिगर होता है एक परसेप्शन से, जो परसेप्शन रियल भी हो सकता है या इमेजिनरी भी हो सकता है, जिसको हम फियर बोलते हैं। And to conquer this fear, today we have with us extremely talented young speaker, a 19-year girl, Priyambi Hiran. So Priyambi is a multi-talented girl who is good at academics as well as in art. So she has received several accolades in various school debate and elocution competition, drawing and painting competition में भी उसने अच्छा किया हुआ है, national level पे abacus competition and even international Olympiad of Math. तो ये सभी कंपटीशन के अंदर she has won many awards. Apart from that, she has also received Best Speaker Award in Confident Public Speaking Training Program, जो बहुत ही relevant है and काफी लोगों के लिए ये इंस्पायरिंग एंड मोटिवेशनल आज का ये सेशन रहेगा. And so now Priyambi is currently pursuing her computer engineering from Dwarkadas Jeevanlal Sanghvi College of Engineering, and programming language and public speaking is her forte. And she likes coding, cooking, photography and painting.
So friends, without wasting any more time, let's welcome and hear Priyambik Hiran, a provisional confident public speaking trainer. Thank you from my side, and over to you, Priyambik. नमस्ते एवरीवन. तो थैंक यू सो मच मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी जी कनेक्ट ने आप सब से कनेक्ट होने के लिए. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम मेरा इतना ब्रीफ इंट्रोडक्शन हुआ है, तो कहीं ना कहीं 1% मैं भी थोड़ी नर्वस हूँ, मैं भी डरी हुई हूँ. बट होपफुली इस सेमिनार में व्हेन वी टॉक अबाउट सेइंग नो टू फियर, मेरा भी ये फियर बाहर आए और हम सब बहुत कंफर्टेबली इंटरेक्ट करें और बात कर सके. तो मैं आज का सेशन शुरू करना चाहूँगी. आप सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है, राइट? यस बेटा. Yes, it is visible. ओके. तो फियर, डर के आगे जीत है. हम सब ये शब्द से रोज ही मिलते हैं. हम सबके जीवन में कोई ना कोई प्रकार का डर जरूर है, बट हम लोग सिर्फ उस डर में रहते हैं, उससे आगे की नहीं सोचते, उसके बाहर आने की नहीं सोचते. तो आज के इस सेमिनार में हम यही बात करेंगे, व्हाट इज फियर एंड हाउ टू ओवरकम दिस वर्ड फियर. तो मैं एक बहुत ही छोटी कहानी के साथ शुरू करना चाहूंगी. एक दिन एक गार्डन में एक फैमिली पिकनिक बनाने के लिए गई. फैमिली में मम्मी, पापा, बच्चे और उनका एक छोटा सा 6 महीने का बेटा भी था. वो लोग आराम से एंजॉय कर रहे थे, गाना गा रहे थे, खा रहे थे. तभी उनका वो छोटा सा 6 महीने का बच्चा क्रॉल करते हुए थोड़ा सा आगे चला गया. मम्मी पापा की नजर पूरे टाइम उस बच्चे पर थी. फिर थोड़े समय बाद उस बच्चे के पास एक सांप रेंगता हुआ आया. अब वो 6 महीने का बच्चा, उसे क्या पता कि वो एक सांप है, वो एक जानवर है. ही कैन बी डेंजरस टू हिज लाइफ, वो उसको हानि पहुंचा सकता है. इतना सरल मन होता है छोटे से बच्चे का. उसने उसे एक रस्सी समझी और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा. उसे लगा ये भी कोई एक टॉय होगा और उसने अपने एकदम सरलता के साथ उसे पकड़ने की कोशिश की. उसके चेहरे पे कोई भी डर या टेंशन के सिम्टम्स नहीं थे. बट वहां पे दूसरी साइड जब उनके मम्मी पापा ने देखा कि उनके बच्चे के पास एक सांप आ गया है, तो वो बौखला गए, वो डर गए. क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि ये सांप उनके बच्चे को हानि पहुंचा सकता है, उनके बच्चे की मृत्यु भी हो सकती है. उन्हें इस डर का पता था. तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जो फियर, जो ये डर होता है, ये हमारे अंदर इनबिल्ट नहीं होता है या बाय बर्थ नहीं होता है. जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, दुनिया को समझने लगते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, तब ये फियर हमारे दिमाग में, हमारे ब्रेन में सेट होने लगता है. तो fear is something which is not inbuilt, but it is cultivated as and when we grow up. तो जो मेरा प्रश्न था, what is fear? Fear is something which is not real. It is just imagination in our brain जिसको हम assume करके चलते हैं. It is false evidence appealing real. फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पे किसी से भी पूछूं कि आपका डर क्या है, आपका फियर क्या है, तो मेजॉरिटी ऑफ यू विल से मुझे स्नेक्स, मुझे स्पाइडर से डर लगता है, मुझे कॉकरोच से डर लगता है, मुझे ये इंसेक्ट से डर लगता है, मुझे उससे डर लगता है. बट अभी मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ, क्या वो एक छोटा सा इंसेक्ट आपके बड़े से शरीर का कुछ बिगाड़ सकता है? क्या आपको 1% भी हार्म पहुंचा सकता है? नहीं, राइट? तो बस हम लोग को जो ये फॉल्स एविडेंसेस, ये जो सब बोलते रहते भाई ये डर लगता है, डर लगता है, हम हमारे ब्रेन में इसको सेट कर लेते और उसको रियलिटी मानने लग जाते हैं, दैट यस इवन आई एम अफ्रेड ऑफ दिस. तो फियर इज नथिंग बट अ ब्रेन किलर, जो हमारी ब्रेन से धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है एंड फॉरएवर हमारी लाइफ का पार्ट बन जाता है. फियर इज इमेजिनरी. हम सबको पता है कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं. Every coin has 2 sides, heads and tail. वैसे ही जिंदगी के भी हर जगह 2 एस्पेक्ट्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, नेगेटिव और पॉजिटिव, अप्स और हाइज. लाइफ में कभी सक्सेस तो कभी फेलियर. हर चीज को देखे तो उनके 2 नजरिए होते हैं. वैसे ही जो फियर होता है उसके भी 2 पॉइंट ऑफ व्यू है, फियर के आगे और फियर के पीछे. फॉर एग्जाम्पल, ये पिक्चर हम देख सकते हैं.
एक आदमी, एक तरफ उसके पीछे एक बहुत बड़ा मेस है जाल का, जहाँ उसके फियर्स है, उसके फेलियर्स है, उसके नेगेटिव थॉट्स है, उसके सारे वरीज है, टेंशन्स है, ये इतना बड़ा मेस है। उसको लाइफ में कितनी चीजों से डर लगता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर वो एक बच्चा है तो मैं एग्जाम में पास हो पाऊंगा कि नहीं, अगर कोई एक वर्किंग पर्सन है तो मुझे प्रमोशन मिलेगा कि नहीं, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ XYZ थिंग्स। बस हमें जरूरत है तो इस पूरे मेस में से वो एक सही डोर को पकड़ने की और उस डोर को खींच के उस पर चलने की। तो आज इस सेमिनार में हम यही सीखने वाले कि व्हाट आर द राइट वे टू ओवरकम योर फियर, वो सही डोर को कैसे ढूंढे। तो हम सबके पास दो ऑप्शन है लाइफ में, फियर, फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन, एंड द सेकंड ऑप्शन इज फेस एवरीथिंग एंड राइज। डिपेंडिंग ऑन योर सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस को देख के, स्थिति के हाव भाव को देख के आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं उस स्थिति से भागूं या उस स्थिति में रह के उसके साथ डील करूं एंड अपने अचीवमेंट्स को अचीव करूं, अपनी सक्सेस को अचीव करूं। So we have to choose our option, whether to forget everything and run or to face everything and rise. तो अभी हम लोग ने ये तो डिस्कस कर लिया कि what is fear, but now the question is what are the types of fear. किसी ने स्टार्टिंग में कहा भी था कि fear imaginary होता है, perception होता है। वैसे ही fear के दो types होते हैं, rational and irrational. rational मतलब true fear एंड इरेशनल मतलब एक इमेजिनरी फियर जो सिर्फ और सिर्फ हमारे मन में होता है। एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, इरेशनल फियर इज मोर डेंजरस। मैं आपको थोड़ा सा और इन डेप्थ में बताती हूँ कि ये क्या है। हम सबको पता है जब यूएस में अटैक हुआ था ट्विन टावर्स में, तब जो लोग वो ट्विन टावर की बिल्डिंग में थे या वो हाईजैक प्लेन के अंदर थे, उन सबको पता था कि ये उनकी जिंदगी का आखिरी पल भी हो सकता है। वो कल जिंदा रहेगी कि नहीं रहेगी, गॉड नोस। उन सबके मन में वो टेंशन थी, वो डर था अबाउट देयर लाइफ। उस पूरे बीच उन लोग ने पता है उनका सबसे बड़ा डर क्या था? दे वर नॉट वरीड अबाउट देयर फाइनेंशियल स्टेटस और अबाउट देयर प्रॉपर्टीज या बैंक एसेट्स। नहीं, उन सब ने जो भी कॉल किए वो अपने परिवार वालों को किए, अपनी फैमिली मेंबर्स, अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ, अपने बच्चों को किए और उन्हें यही कहा कि मैं तुमसे शायद कल नहीं मिल पाऊंगा, ये हमारी आखिरी बात है, बट रिमेंबर आई लव यू बेटा एंड ऑलवेज अचीव व्हाट यू आर एमिंग फॉर। तब उनके मन में जो डर था वो उनकी मौत का डर था। इट वाज समथिंग ट्रू। अगर आपके सामने भी कोई आग लगेगी, कि आपके भी सामने एक बहुत तेज गाड़ी भागती हुई आएगी, तो वो डर पता है कि मेरी जिंदगी एज पर है, कभी भी जा सकती है, कभी भी नहीं। तो दैट इज समथिंग, वो जो डर होता है वो एकदम ऑथेंटिक डर होता है जो उस क्षण में ही पैदा होता है। और धीरे वो डर ऐसा है जो मे बी एक दिन में नहीं जाएगा, बट धीरे धीरे विद इन अ स्पैन ऑफ टाइम, 1 महीना 2 महीने के बाद वो डर हम उससे कोप अप करना सीख जाएंगे। वहां पे ही इरैशनल फियर होता है जो सिर्फ हम पता है किसी, इट्स साइंटिफिकली प्रूवन कि ऐसे कहते हैं कि वी आर मोर वरीड अबाउट नॉन एग्जिस्टिंग स्टफ। हम लोग हमारे फ्यूचर को लेके इतना टेंशन में, इतना फियर में है कि हम लोग हमारे प्रेजेंट को बिगाड़ रहे। बेसिकली हम लोग उससे डर रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अभी बच्चे बोल देते हैं कि मैं तो फेल हो जाऊंगा, उन्हें ये नहीं पता कि कल पेपर कैसे आने वाला है, टीचर ने पेपर इजी सेट किया है कि डिफिकल्ट सेट किया है, बट पहले ही उसने अपने ब्रेन को ये कमांड दे दिया दैट आई कैन फेल, आई हैव दिस फियर ऑफ फेलियर। सो ही इज ऑल्सो वरीड अबाउट नॉन एग्जिस्टिंग स्टफ। और ये इरैशनल फियर है। क्यों? क्योंकि ये आपके सिर्फ ब्रेन में है, और अगर आप यही थॉट्स लेके जाओगे तो वो ही आपका रिफ्लेक्ट भी होगा, और अगर आप में पोटेंशियल भी होगा तो भी आप फेल होकर ही आओगे। तो दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ फियर, एक जो इन मोमेंट अराइज होता है और जो हम लोग है ही नहीं वो हकीकत फिर भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो जैसे मैंने पहली स्लाइड में बताया था, वी हैव 2 ऑप्शंस, फेस एवरीथिंग एंड रन और फेस एवरीथिंग एंड राइज। तो रैशनल फियर के केस में अगर हमारे पास ऑप्शन हो कि हम हमारी जान को बचा सकते हैं, वी कैन सेव आवर लाइव्स, तो हमें रन करना चाहिए उस सिचुएशन से। भले लोग हमें कुछ भी बोले, कायर बोले, बट नथिंग इज इम्पोर्टेंट, नथिंग इज प्रेशियस देन आवर लाइफ। और दूसरे टाइम जब हम लोग आई फेल, आई कांट, ये मुझसे तो हो ही नहीं पाएगा, ये सब थॉट्स देके, तब हमें उन नेगेटिव थॉट्स, उन डर को फेस करना है और अपने अचीवमेंट्स, अपने सक्सेस को पाना है।
तो डरने से कभी कुछ फायदा हुआ है? होते भी है। सपोज मम्मी पापा का डर होना, उनसे झूठ नहीं बोलना, ये एक डर अच्छा है ताकि बच्चे कभी गलत राह पे नहीं भटके। बट ऐसे अननेसेसरी फियर होना, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ डार्कनेस, फियर ऑफ insects and fear of heights, fear of water, this has no positive impact in your life. अगर हम इसको कोविड टाइम से रिलेट करें, आजकल कितना डर सब में बैठ गया है, बाहर जाओगे बिना मास्क के, बिना ग्लव्स के, सैनिटाइज नहीं होगे तो आपको कुछ हो जाएगा, राइट? हम सब यही देखते, 2-2 घंटा न्यूज सुनते, वही रिपीटेड लूप पे न्यूज सुनते, बट क्या वो कुछ फायदा कर रहा है? नहीं, इट इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ एनर्जी। आपने अपने लाइफ के 2 घंटा वेस्ट कर लिए वही रिपीटेड न्यूज सुनने में, व्हाट्सएप के फॉरवर्डेड मैसेजेस देखने में। उसी वक्त अगर आपने वो 2 घंटा अपनी फैमिली के साथ बिताया होता, फैमिली बॉन्डिंग की होती, कुछ गेम्स खेल लिए होते, कुछ खा पी लिया होता, साथ में हंस लिए होते, तो वो 2 घंटा आपके कितने प्रेशियस मेमोरीज बन जाते हैं। तो फियर की बातें करना इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ एनर्जी और आप अपना कुछ भी बेनिफिट नहीं कर रहे हो। अगर जहां भी डर दिखे और आपको 1% भी उसमें कुछ पॉजिटिव अप्रोच या लाइट दिखे, तो वो 1% को चूज करो और 99% को जाने दो। तो अभी हमने बात तो कर ली, व्हाट इज फियर, टाइप्स ऑफ फियर एंड फियर के नुकसान क्या है। बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू ओवरकम फियर। हम लोग ये डर से कैसे बाहर आ सकते हैं। सो 5H फॉर अ हाई 5। मैं आपको 5 एक ऐसा छोटा सा मंत्र बता लूं या ऐसे 5H अपने लाइफ के बता लूं, जिससे आप अपने फियर से एक दिन में नहीं बट उसको एक्सेप्ट करके धीरे धीरे बाहर आ सकते हैं। यू कैन कोप अप फ्रॉम योर फियर। फर्स्ट एच इज बीइंग हैप्पी। लाइफ में जो भी डर दिखे, जो भी आपके मतलब लगे कि मुझे इससे डर लगता है, आपका फेस ऐसे ड्राउन होने लगे, आईज छोटी होने लगे, तो उसको हैप्पी एक स्माइलिंग फेस से देखने की कोशिश करो। कोई भी चैलेंजेस आए तो उसको, अगर आप लोग को याद हो, हम लोग ने किक मूवी देखी है, तो उसमें हम सबको पता है कि लाइफ के हर मोमेंट में हमें किक मिलनी चाहिए, कुछ ऐसा एंथुजियाज्म होना चाहिए जिससे हम उसे मतलब खुशी खुशी कर सके। वैसे ही हर फियर को आपको एक चैलेंज, एक कंपटीशन के जैसे लेना चाहिए। और जैसे कंपटीशन वर्ड दिमाग में आता है, वी ऑल नो कि हमें फर्स्ट आना है, हमें उस रेस में जीतना है, तो वैसे ही आपको भी आपकी ओवरकमिंग फियर की रेस में जीतना है और उसको एक स्माइल के साथ डील करना है। बिकॉज आप ही सोचिए, आप एक स्माइलिंग फेस देखना प्रेफर करेंगे कि एक सैड जो हमेशा दुखी रहता है, नेगेटिव करता है? नहीं, राइट? वैसे ही, और पता है, इट इज ऑल्सो लाइक टेस्टेड एंड प्रूवन कि जो इंसान स्माइलिंग रहता है ना, उसकी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली कम होने लगती है, क्योंकि वो हर चीज में कुछ ना कुछ हैप्पी ढूंढ रहा है। सेकेंड इज हेल्दी। हम सबको पता है खाना कितना इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी डिस्कस करना चाहूंगी। एक सेंट था, साधु महाराज। तो ऑब्वियसली उसको कितना मतलब धर्म, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी के बारे में पता है, तो वो भी हमेशा अपने मन में अच्छे थॉट्स रखता था, कुछ ऐसे गलत काम नहीं करता था, जैसे उनका कर्मा का पॉट बढ़े, कुछ नहीं करता था। तो एक दिन उसने खाना खाया और उसका मूड बहुत खराब हो गया, वो एकदम गुस्से में आ गया और उसको मतलब चिड़चिड़ हो रही थी, वो सब पे अननेसेसरी रीजन से गुस्सा कर रहा था। तो उसने अपनी वाइफ को बुलाया और पूछा कि तुमने आज खाना कहाँ बनाया? तो वाइफ ने बोला, खाना मैंने रसोई में बनाया, जो हमेशा बनाते हैं। फिर उसने पूछा कि खाने का सामान कहाँ से लाई? उसने पूछा, वही सब्जी मंडी से लाई जहाँ से हमेशा लाती हूँ। फिर उसने पूछा, तो आज तुमने कुछ बाहर की मतलब जो हमेशा नहीं करती हो वैसा कुछ किया क्या? तो वाइफ ने बोला, हाँ, आज घर में कोयला खत्म हो गया था, तो मैं नेबर के घर से कोयला लेकर आ गई और फिर मैंने सिगड़ी जलाई और खाना बना दिया। तब हस्बैंड, वो सेंट ने पूछा कि तुमने कोयला पूछ कर लाई थी कि ऐसे ही उठा के लाई? तो वाइफ ने बोला, इतने सारे कोयले पड़े थे, पूछ के लाने की क्या जरूरत है, मैं तो ऐसे ही उठा के ले आई। तब सेंट ने बोला कि तुमने चोरी की, और वो चोरी, तुमने गलत काम किया, वो तुम्हारे खाने में असर किया, और वो भोजन मैंने लिया, तो वो मेरी थिंकिंग प्रोसेस में, मेल में असर किया। तो इस स्टोरी से हमें पता चलता है कि खाने का एक एक अन्न लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट होता है। आप जैसा खाओगे वैसा ही सोचोगे, और हम सब जानते हैं अगर पेट खुश तो सब खुश। That's why we need to eat healthy food. Junk food once a while is fine, but healthy food, green vegetables आपके ब्रेन को एकदम फ्रेश रखता है और आपकी थिंकिंग को एकदम अच्छी लगता है। और यहाँ पे सिर्फ हेल्दी फूड की बात नहीं कर रहे, माइंड भी अपना इमोशनली और फिजिकली हेल्दी होना चाहिए।
हमें अच्छी चीजें देखनी चाहिए, अच्छी चीजें पढ़नी चाहिए. करप्टेड न्यूज पढ़ना या अश्लील चीजें देखना हैज अ वेरी रॉन्ग इम्पैक्ट इन आवर लाइफ. तो वी शुड नॉट ओनली ईट हेल्दी फूड बट वी शुड ऑल्सो हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल. थर्ड एच इज ऑनेस्ट. और ये ऑनेस्ट का एच मैं स्पेशली बच्चों के साथ शेयर करना चाहूंगी, जो मेरी पर्सनल लाइफ से भी बहुत रिलेटेबल है. हम लोग स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, या फिर इवन वर्क प्लेस में भी होता होगा. फर्स्ट डे कॉलेज का होगा, कोई आपको रैग कर रहा है, कोई आपको बुली कर रहा है, तो आपके मन में वो डर बैठ जाता है कि लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है. तो आप एक कॉर्नर में जाके बैठ जाओगे, किसी से कुछ बात नहीं करोगे, अपना आईज किसी के साथ मिलाओगे नहीं. यहाँ पे आता है ऑनेस्टी. और ऑनेस्ट किससे होना जरूरी है वो भी बहुत जरूरी है. आपको ये आप में इधर आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते. आपको खुद को आइडेंटिफाई करना है कि आपके वेल विशर्स कौन है, आपका अच्छा कौन सोचते हैं. और बच्चों के लिए जो सबसे बड़े वेल विशर्स है वो है उनके मम्मी और पापा. यू नीड टू बी 100% ऑनेस्ट विथ योर पेरेंट्स. लाइफ में अगर आपको कोई भी बुली कर रहा है, आपकी लाइफ में कभी भी कोई भी सेटबैक्स आ रहे हो कि आप कंफ्यूज हो कि मैं क्या करूं, ऑनेस्टली उनके साथ डिस्कस करो और उन्हें बताओ कि मेरी ये ट्रबल्स है, मेरी ये फियर्स है, मैं इनके साथ कैसे बाहर आऊं. क्योंकि वी ऑल नो कि अपने मम्मी पापा ने अपने से तो बहुत ज्यादा ही जिंदगी देखी है, वो अपने से तो कुछ ज्यादा ही एक्सपीरियंस्ड है. एंड हम लोग जो मोड से अभी जा रहे हैं, वो लोग कभी ना कभी तो उस मोड से गुजरे ही होंगे. तो दे कैन हेल्प अस एंड गिव देयर ऑनेस्ट फीडबैक. तो बस सबको अपनी लाइफ के बताने की जरूरत नहीं है, हर दोस्त को, हर रिश्तेदार को बताने की जरूरत नहीं है. बट लाइफ में वो एक वेल विशर होना ही चाहिए जिससे आप ऑनेस्टली डिस्कस कर सको. बर्तन हमारे भैया तेरे को सब्जी में लगाएंगे. हाँ. कपड़ा में को देना करूंगा. किसी का है इस माइक कपड़ा ओके. देन द नेक्स्ट एच वी हैव हाई थिंकिंग. यहाँ पर हम सबने अरुणिमा सिन्हा की स्टोरी तो सुनी है. उसकी लाइफ में वो इतनी, मतलब जिसका ड्रीम था उसको हर जगह का हाईएस्ट पीक चढ़ना है, उसके साथ इतना बुरा हादसा हुआ. उसके राइट लेग में रॉड की लेग्स, उसके राइट लेग पूरा खराब हो गया और वहां पे रॉड की लेग्स लगी. सोसाइटी ने उसका बहुत बोला कि अब तो तेरी लाइफ यहाँ ही रुक गई. उसके मन में अलग अलग प्रकार के थॉट्स डाले, बट वो वहां पर रुकी नहीं. वो अपने ड्रीम्स को, हर पीक को चढ़ने के लिए उसने अपनी थिंकिंग ऊपर रखी और वो सारे नेगेटिव थॉट्स को हटा दिया लाइफ से. बिकॉज जब भी हम ऊपर चढ़ रहे होते हैं तब हमें नीचे खींचने वाले हजारों लोग होते हैं जो आप में फॉल्स ढूंढेंगे, आप में कमियां ढूंढेंगे, आपको बताएगी कि तू ये करेगा तो ये होगा, वो करेगा. बट ऊपर खींचने के लिए वो खुद में ही वो आप में डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन चाहिए. और वो तभी आएगा जब आपकी सोच ऊंची होगी. अगर आप भी नीचे ही सोचोगे, दूसरों के लिए बुरा सोचोगे कि उसके साथ ऐसा हो जाए, उसके साथ वैसा हो जाए, तो आपके साथ भी कभी अच्छा नहीं हो सकता है. तो लाइफ में हाई थिंकिंग होना भी बहुत जरूरी है. अगर कोई सक्सेस पा रहा है, कि कोई अपने मतलब लाइफ में अच्छा टर्न ले रहा है, तो उसके खुशी में भी यू नीड टू फील गुड. ऐसा नहीं कि जेलस हो जाना, कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करना. सो वी नीड टू हैव हाई थिंकिंग. And the last edge for a high five is higher perspective. याद है मैंने स्टार्टिंग में एक स्टोरी सुनाई थी रिगार्डिंग एक बच्चा, एक कपल और स्नेक. अब उस बच्चे का पर्सपेक्टिव क्या था? आई नो वो 6 महीने का था, उसको क्या पता वो स्नेक है, बट उसने कितना, ये तो मेरा टॉय है, मुझे तो टॉयज बहुत पसंद है. तो उसने किस पर्सपेक्टिव से देखा? उसने पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से देखा. और मम्मी पापा ने नेगेटिव पर्सपेक्टिव से देखा. तो पर्सपेक्टिव मैटर्स अ लॉट. यहाँ पे भी सपोज एक दिन अगर पापा ऑफिस गए हो और वो लेट आ रहे हो काम से, ऑफिस से उनका नॉर्मल टाइम 8 o'clock आने का, बट वो कभी 8:30 हो गया, 9 o'clock हो गया और वो टाइम पे घर नहीं आए, तो हम सबके दिमाग में पहला थॉट क्या आता है? अरे उन्हें कुछ हो तो नहीं गया होगा, उनका कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया होगा, ये तो नहीं हो गया. कि अभी हम कभी पॉजिटिव सोचते हैं कि उनकी कोई मीटिंग एक्सटेंड हो गई होगी, उन्हें ट्रैफिक मिल गया होगा, कुछ हुआ होगा? नहीं. द फर्स्ट कमांड वी गिव टू आवर ब्रेन इज ऑफ नेगेटिव थॉट्स. हम लोग हमारा पर्सपेक्टिव ही कभी नहीं बदलते हैं. मैंने कहा ना, हर कॉइन के 2 साइड्स है, हर चीज के 2 नजरिए हैं. दोनों नजरिए को देखना जरूरी है, दोनों साइड्स को एग्जामाइन करना जरूरी है, और फिर जो आपकी गट फीलिंग है, जो आपको बेस्ट लगे, वो अपने लाइफ में अडेप्ट करना है और उसी को अप्रोच करना है. तो इफ वी अडॉप्ट दीज 5 H, विच इज हैप्पी, हेल्दी, ऑनेस्ट, हाई थिंकिंग एंड हायर पर्सपेक्टिव, कहीं ना कहीं हर दिन थोड़ा सा एफर्ट, थोड़ा सा अपने तरफ से कोशिश करने से
क्योंकि हम जानते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हम भी हमारे डर से धीरे धीरे बाहर आएंगे। अगर डर को बिठाने में हमें टाइम लगा है तो निकालने में भी टाइम लगेगा, बट वी शुडंट गिव अप। फिर एक और दूसरा एक फन वे में मैं आपसे बताना चाहूंगी, द अल्फाबेट्स ऑफ लाइफ। इन अल्फाबेट्स को हम सब लोग ने ABCD बचपन में पढ़ी है, बट आज की दुनिया में हम वर्ड्स और सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स में इतना बिजी हो गए कि हम हमारे बेसिक्स, हम हमारे रूट्स भूल गए। तो लेट्स गेट बैक टू दोस ABCD ऑफ आवर लाइफ। तो फर्स्ट ABC, अवॉइड बैड कंपनी। अभी मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। अगर मैंने मेरी लाइफ में ऐसा एक दोस्त बनाया जिसको मे बी गलत शौक थे, वो चोरी करता था, वो अपने मम्मी पापा से बिना पूछे पैसे ले लेता, तो वो मेरा दोस्त बना और उसने भी मुझे बोला चल आज यहाँ बाहर चलते और तू बस बिना बोले आ जा। तो मुझे मेरे मम्मी पापा का डर रहेगा कि वो लोग ने अगर मुझे कभी वीडियो कॉल कर दिया तो मैं क्या जवाब दूंगी, मुझे उनसे झूठ बोलना पड़ेगा, इतना झूठ बोलना पड़ेगा। वो हमेशा 24/7 डर रहेगा कि वो मुझे कोई गलत टाइम पे कॉल नहीं कर देगी। तो वी शुड ऑलवेज अवॉइड दिस बैड कंपनी जो हमें भटकाए, गलत रास्ते दिखाए और हमारे मन में अलग अलग डर क्रिएट करे जिससे हम एक्चुअल रियलिटी से डील नहीं कर सके। तो ABC, अवॉइड बैड कंपनी। नेक्स्ट DEF, डोंट एंटरटेन फॉल्स और फेक स्टफ। फॉर एग्जाम्पल अगर कोविड टाइम से रिलेट करें, कोई न्यूज चैनल ये खबर फैला रहा है, कोई न्यूज चैनल ये खबर फैला रहा है। आज ही सुबह न्यूज़पेपर में आया कि कोवैक्सीन जिनको लग गई है वो भाई अभी WHO ने एक्सेप्ट ही नहीं कर रखी है, तो वो लाइफ में ट्रैवल नहीं कर सकते। तो हर खबर को ऐसे मोड़ तोड़ के इतने वे में बोला जाता है कि वी डोंट नो व्हाट टू एक्सेप्ट एंड व्हाट नॉट टू एक्सेप्ट। तो अगर आपको लगे कि फॉल्स है, कि ये हकीकत नहीं है, मैंने कहीं पढ़ा है, इफ यू आर इनटू रिलीजन, यू नो स्पिरिचुअलिटी, आपको कर्मा पता है, तो आप वैसे ही इन चीजों को एंटरटेन नहीं करोगे। और लगे कि भाई जैसे बॉलीवुड में इतनी अफवाहें फैलती रहती है तो वी शुडंट एंटरटेन, बिकॉज सुन के हमारे दिमाग में ऐसे वियर्ड थॉट्स सेटल करते रहते हैं। सो वी शुडंट एंटरटेन फॉल्स और फेक स्टफ। नेक्स्ट GHI, गो फॉर हाई आइडियाज। अगेन लाइक अरुणिमा सिन्हा, हमें हमेशा ऊंची सोचनी चाहिए, हमें हमेशा ड्रीम्स बड़े देखने चाहिए। आई नो बोलते हैं कि डे ड्रीमिंग कौन करता है, बट अगर सोचोगे नहीं तो करोगे कैसा। So we should dream high and then start working towards it. JKLM, just keep a loving mentor, जिससे आप अपने दिल की सारी बातें एकदम खुला दिली से कर सको। आपके कोई भी डर, आपको अगर मतलब लगे कि भाई सपोज फॉर एग्जांपल अगर आपको फियर ऑफ डार्कनेस है, आपको अंधेरे से डर लगता है, तो वी ऑल नो अभी कैसे अपने अर्थ पे इतने चेंजेस आ रहे हैं और आने वाले टाइम में बत्ती गुल भी हो सकती है, बिल्कुल लाइट्स भी नहीं हो सकती है। तो क्या आप जीना छोड़ दोगे? नहीं, राइट? तो आपको आज से ही कोशिश करनी है कि मैं थोड़ी देर 2 मिनट अंधेरे में रहने की कोशिश करूं, और अकेले नहीं तो वो अपने मेंटर को बुलाओ कि आ तू मेरे साथ बैठ इस अंधेरे में, मुझे इस डर से बाहर निकाल। जो भी आपका फियर है, अकेले नहीं तो साथ में उस मेंटर के साथ, उस मे बी मम्मी, मे बी पापा, और मे बी आप जिसको भी आप पे ब्लाइंड ट्रस्ट है उसके साथ बैठो, डिस्कस करो और पुट इन एफर्ट्स, बिकॉज एफर्ट्स डाले बिना तो यू कांट अचीव और यू कांट कम आउट ऑफ योर फियर। NOP, नेवर ओवरथिंक व्हाट पीपल विल से। ये सोच के ये डर में बिठा लेते कि अगर मैंने ये किया तो लोग क्या सोचेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको एक कॉमेडियन बनना है, आपको जोक्स मारना है, आपको लोगों को हंसाना है, आपको लोगों को एंटरटेन करना है, तो कितना बोलती है, कितने स्टूपिड लेम जोक्स मारती है। मे बी आपकी स्टार्ट अच्छी नहीं होगी, बट मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोगों का कहाँ मैं कहना और वो कहते रह गए। अपने सक्सेस और अपने अचीवमेंट से सबकी मुंह अपने हमें बंद करना है। हमें अपने, अगर आपको पता है कि आप में वो पोटेंशियल है, अगर मेरे को पर्सनली लगता है कि मैं एक अच्छी पब्लिक स्पीकर बन सकती हूँ, मे बी मैं फर्स्ट टाइम फेल होगी, मे बी मैं सेकंड टाइम फेल होगी, मेरे को लोग क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, मुझे नेगेटिव फीडबैक्स भी दे सकते हैं, उसे अगर मैं नेगेटिव फीडबैक्स को अपने नेक्स्ट सेमिनार में इम्प्रूव करने की कोशिश करूँ और ज्यादा ओवरथिंक भी नहीं करूँ कि लोग को तो मुझे सुनना ही पसंद नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो मैं कभी अपना थर्ड सेमिनार तक पहुंच ही नहीं पाऊंगी। तो यू शुड थिंक व्हाट पीपल से। अगर उनके फीडबैक्स में से आपको सीख सकते हो तो सीखो, बट अगर वो आपको वहां पे स्टॉप करने की वो हिंट्स दे रहा है कि अब मैं आगे नहीं बढ़ूंगी, तो यू शुडंट थिंक व्हाट पीपल से। QRS, क्विट रिएक्टिंग टू स्टोरीज।
ऐसे पता है बहुत यूट्यूब पे भी वीडियोस है कि भाई ये एक भूतिया हवेली है, इस पेड़ के नीचे जाओगे तो कुछ हो जाएगा, ये रोड पे तो हमेशा एक्सीडेंट्स होते ही है, और हम हमारे डर बिठा लेते हैं कि रात को इस पेड़ के नीचे नहीं जाना है, उधर नहीं जाना है, वहां नहीं जाना है. तो वी शुड स्टॉप रिएक्टिंग टू दी स्टोरीज. हम सबको पता है कि भूत जैसी कोई चीज नहीं हो सकती है, ये सिर्फ एक फैंटेसी है. कोई भूत, कोई वैम्पायर्स या कोई घोस्ट कुछ होते नहीं है. सो वी शुड क्विट रिएक्टिंग टू स्टोरीज एंड ऑन आवर बिहाफ हमें ये मैसेजेस, ये रूमर्स भी बंद करने चाहिए स्प्रेड करना कि भाई इधर मत जाओ उधर मत जाओ, और लोगों के मन में डर नहीं बिठाना चाहिए, क्योंकि आजकल वैसे ही सबकी लाइफ में इतनी वरीज, इतनी टेंशन से, तो अगर हो सके तो हमें उनकी लाइफ में हैप्पीनेस और कुछ अच्छे थॉट्स डालने चाहिए, ना कि व्हाट्सएप के फॉरवर्डेड मैसेजेस. TUV, ट्यून योरसेल्फ योर विक्ट्री. अगर आपको कोई डर है तो अपने आप से पहले क्वेश्चन पूछे कि ये डर मुझे कुछ फायदा कर रहा है, इट इज हैविंग एनी पॉजिटिव इम्पैक्ट? नो, राइट. ये मुझे बल्कि रोक रहा है मेरे अचीवमेंट्स को पाने से, मेरे सक्सेस को पाने से. तो अगर आपको विक्ट्री चाहिए तो आपको उस वे में अपने आप को ट्यून इन करना पड़ेगा, उस डर से जैसे तैसे डील करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप सक्सेस नहीं हो पाओगे. आप इतने लोगों की सक्सेसफुल स्टोरीज पढ़ते हो, एल्बर्ट आइंस्टाइन ले लीजिए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ले लीजिए, अपने प्राइम मिनिस्टर ले लीजिए, वो सब सक्सेस हुए. बट आपको क्या लगता है उनकी लाइफ में कोई डर नहीं होगा, कोई भय नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा, बट उन्हें पता था कि ये उनका लक्ष्य है, ये उनका गोल है, तो उन्होंने सिर्फ उस टारगेट पे फोकस किया और बाकी सबको अपनी लाइफ में ब्लर कर दिया. दे वर ओनली फोकसिंग ऑन देयर विक्ट्री. एंड WXYZ, मैंने अभी आपको इतना कुछ कहा, क्यों? क्योंकि वी एक्सपेक्ट यू टू जूम इन लाइफ. हम सब चाहते हैं कि आपकी कोई आइडेंटिटी हो, आपकी कोई पहचान हो सोसाइटी में. अगर लोग आपके बारे में बात करें तो एक अच्छी बात बोले. तो हमें बस अपनी लाइफ में इन सब डर को कम करना है और अपने आप को इतना पुश करना है, इतना अपने आप को केपेबल बनाना है that we can achieve anything, and fear should not be the factor जो हमें stop करे. जो अलग factors है उन्हें भी overcome करना है, but fear जो factor है जो हमें रोक रहा हो, that shouldn't be the factor जो हमें life में progress करने से रोके. So this was the alphabets of life, और ये बहुत ही basic है, A to Z सबको आता है और हम सभी अपनी life में ये follow कर सकते हैं. तो अभी मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि जो एक बहुत कॉमन फियर लोगों में पाया जाता है वो अपने फ्यूचर को लेके होता है कि मेरे साथ आने वाले टाइम में क्या होगा, अगर मैंने कुछ अचीव कर लिया तो मुझे और अचीव करते ही जाना है, करते ही जाना है. आकांक्षाओं का तो कोई लिमिट ही नहीं है, आज मेरे पास ये है तो कल ये होना चाहिए, वो होना चाहिए. बट वी ऑल नो कि हमें खाने के लिए 2 रोटी, रहने के लिए एक कमरा, एक रहने के लिए एक अच्छा सा घर और बस एक हैप्पी सराउंडिंग चाहिए. तो इतनी एक्सपेक्टेशंस, इतने वो क्यों बढ़ाने कि आपको बस सोसाइटी का प्रेशर आने लगे, पीयर प्रेशर आने लगे. तो मैं आपके साथ एक मोबाइल नंबर शेयर करने वाली हूँ जिसमें आपको पता चल जाएगा कि मुझे ये लाइफ में अचीव करना है. वंस यू हैव ऑल दीज थिंग्स तो बिलीव मी कि आप वन ऑफ द हैप्पीएस्ट पर्सन, वन ऑफ द मोस्ट कंटेंट पर्सन है, बिकॉज हमसे भी बहुत है जो बुरे परिस्थितियों में है. तो द मोबाइल नंबर इज 9876543210. तो सबसे पहले हमें एवरी डे 9 ग्लासेस ऑफ वाटर लेना चाहिए, इनटेक होना चाहिए. बिकॉज जितना ज्यादा पानी पियोगे आपके चेहरे पे उतना ग्लो रहेगा, आपको खुद एक अंदर से एक अलग सी एनर्जी फील होगी. नेक्स्ट, 8 hours of sleep is compulsory, and not only for kids, not only for students, but also for adults. सबको 8 hours of sound sleep नींद लेनी चाहिए. और उस नींद में अपने बोलते हैं 11 to 3 की स्लीप बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लीप होती है, जब हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन एक्टिव होता है. और तब हमें हमारे ब्रेन को सिर्फ और सिर्फ यही आई कैन डू इट, आई विल डू इट, आई एम पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव कमेंट्स देने चाहिए. तो वो आपकी नेक्स्ट डे टू डे रूटीन में अफेक्ट भी करता है. सो यू शुड हैव 8 hours ऑफ साउंड स्लीप. देन हमें ये नहीं होना चाहिए कि मुझे हर 2 महीने में कहीं बाहर घूमने जाना है, बाहर कोई टूर मारना है. एक बकेट लिस्ट में डाल दो कि मुझे अपनी फैमिली के साथ 7 वंडर्स का टूर करना है. बहुत लंबी लाइफ है, 1 साल में नहीं तो 2 साल में एक इंटरनेशनल ट्रिप मारना है. बट अपने इतना नहीं बढ़ा दो कि मुझे हर महीने कहीं बाहर घूमने जाना है, वरना यू विल हैव द फियर कि अरे मेरा दोस्त तो जा रहा है बट मैं नहीं जा पा रही. नहीं, जस्ट बी हैप्पी अगर आपने 7 वंडर्स भी अपनी फैमिली के साथ देख लिए. देन
इनकम, लोग करोड़ों में कमाए कि लाखों में कमाओ, एट द एंड मनी कांट बाय हैप्पीनेस। तो एक 6 डिजिट इनकम, एक अच्छी खासी इनकम होनी चाहिए, धीरे धीरे लाइफ में प्रोग्रेस करना चाहिए। अगर आप एक जूनियर पोस्ट पे तो अपने प्रमोशन के लिए वेट करना चाहिए, बट फिर बस ऐसे नहीं कि अगर आज ये हो गया तो मुझे और चाहिए, बिकॉज ऐसे तो कभी लाइफ में लिमिट्स फुल स्टॉप लग ही नहीं सकते हैं। देन यू शुड वर्क 5 डेज अ वीक। अपने आपको इतना भी प्रेशर में नहीं डालना है कि भाई 7 दिन काम करे, दिन रात काम करे। 2 दिन हमें हमारे फैमिली के साथ स्पेंड करना चाहिए, फैमिली बॉन्डिंग करनी चाहिए। वी शुड ओनली वर्क फॉर 5 डेज अ वीक। फिर एक 4 व्हीलर होनी चाहिए ताकि हम अच्छे से घूम फिर सके। 3 BHK का घर होना चाहिए, 2 क्यूट बच्चे, एक लाइफ पार्टनर और 0 फियर। तो अगर हम ये मोबाइल नंबर 9876543210 करें, इसको हमारी बकेट लिस्ट बना दे और जैसे जैसे अचीव कर ले और चेक मार ले, तो ट्रस्ट मी आफ्टर अ वाइल आपको इतनी अंदर से खुशी होगी, कोई सर में बोझ नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं होगी, कुछ वरीज नहीं होगी, कुछ फियर नहीं होगा। एंड यू विल फील लाइक ओके, मेरे पास दूसरों से बहुत बेटर जिंदगी है, बहुत अच्छी जिंदगी में जी रहा हूँ। तो फिर डरने की कोई बात ही नहीं होगी, कभी लाइफ में कॉम्प्लेक्स वाला क्वेश्चन ही नहीं आएगा। तो ये मोबाइल नंबर, हमें सबके मोबाइल नंबर याद होते, तो ये तो एक बहुत इजी मोबाइल नंबर है और हम सब याद कर ही सकते हैं। तो मैंने ये जो 3 चीजें बताई, ये थियोरिटिकल थी, ये हमने लाइफ में धीरे धीरे हम मतलब अपनी लाइफ में ला सकते हैं रूटीन में। बट डे टू डे लाइफ में जो हमें करना चाहिए वो है सोशल सपोर्ट। अगर कोई डर है तो उसे अपने अंदर ही नहीं सीमित रखना है, बल्कि बाहर आके सबके साथ डिस्कस करना है। वी शुड ट्रस्ट इन गॉड, वी शुड बी स्पिरिचुअली एंड रिलीजियसली इंक्लाइंड। अब जो भी भगवान में माने, जो भी आपका रिलीजन हो, जो भी आपका धर्म हो, भगवान पे भरोसा रखो। डेली अपनी लाइफ में एटलीस्ट 10 मिनट्स उन्हें याद करो, क्योंकि जब हम लोग दुख में होते तभी हम लोग बोलते हे भगवान मुझे कुछ बचा ले, या तभी हम भगवान को याद करते हैं। नहीं, लाइफ के 365 डेज आपको भगवान को याद करना और उनमें असली श्रद्धा रखनी है, बिकॉज कहीं ना कहीं वो भी बहुत मैटर करता है। देन आपको प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, अपने आप को मेडिटेशन करना है, योगा करना है। मैं एक जैन पर्सन हूँ, तो मुझे पता है हमारे जैनिज्म में प्रेक्षा ध्यान करके होता है, एंड इट इज रियली रियली वेरी इफेक्टिव। तो जो भी आपके प्रेक्षा ध्यान, डीप ब्रीदिंग टेक्निक्स या योगा, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, वो करना चाहिए। we should eat well, we should exercise, and then a good amount of sleep is necessary. तो अभी ये पूरे इससे हाउ टू ओवरकम ऑफ फियर, 5H फॉर हाई फाइव, then the mobile number, and then we discussed about the alphabets of life. हमें हमारे कंफर्ट जोन से ग्रोथ जोन में पहुंचना है, और इस पूरी जर्नी के बीच में हमारे फियर जोन्स आएंगे, हमारे डाउनफॉल जोन्स आएंगे, कभी अप्स आएंगे, कभी लोज आएंगे, कभी हम कुछ सीख रहे होंगे, कभी हम सिखा रहे होंगे। बस हमें इस जोन, कोई ना कंफर्ट जोन में स्टॉप होना है, ना फियर जोन में स्टॉप होना है, ना लर्निंग जोन में, हमें ग्रोथ जोन में पहुंचना है, अचीव करने हमारे सारे ड्रीम्स को, गोल्स को, सक्सेसफुल होना है, एंड देन वी शुड जस्ट बी ऑलवेज हैप्पी। तो ये एक छोटा सा मैं आप सब लोग को एज ए टास्क देना चाहूंगी, या फिर बोलना चाहूंगी कि आप करें, एंड फिर लेटर लाइक आफ्टर अ वीक ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। मेक अ चार्ट ऑफ 2 कॉलम्स विथ 1 फियर एंड अदर फिक्स। तो आपकी जो भी लाइफ में फियर है कि भाई मुझे अंधेरे से डर लगता है, कि मुझे हाइट से डर लगता है, मुझे वाटर से डर लगता है, आपको उसका एक फिक्स ढूंढना है कि अगर मुझे अंधेरे से डर लगता है तो मैंने कैसे कोशिश की, मैं एक दिन 15 मिनट अंधेरे में रहा। अगर मुझे पानी से डर लगता है तो मैं आज स्विमिंग करने गया। अगर मुझे हाइट से डर लगता है तो मैंने कोई एडवेंचरस एक्टिविटीज ट्राई की। और आप जो भी अगर कुछ ट्राई करो तो 2 हफ्ते बाद उसे एनालाइज करना कि आपकी लाइफ में कुछ चेंज आया, आपकी लाइफ में उसका कुछ इम्पैक्ट आया, एंड इफ यस तो देख लीजिए आप ऑलरेडी थोड़े थोड़े अपने फियर से बाहर आने की ओर बढ़ चुके। तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि एक चार्ट पेपर या पेपर पे लेके ये कॉलम्स बनाए, एंड आफ्टर अ वीक और 2 मेरे साथ ये शेयर करें और डिस्कस करें कि हाउ डिड इट अफेक्ट यू। सो या दिस वाज फ्रॉम माय साइड अबाउट फियर, एंड मैंने मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज, मेरी थिंकिंग शेयर की। So thank you so much, and once again I would like to thank G Connect to give me this opportunity, to give me this platform,
एंड स्पेशली निखिल अंकल, बिकॉज मैं निखिल अंकल को पर्सनली जानती हूँ और वो बहुत ही, मतलब हम लोग जब भी मिलते हैं उनके अंदर एक अलग ही एनर्जी होती है, एक अलग ही उनकी तरफ से वाइब्स आती है और बहुत अच्छा लगता है उनसे हमेशा मिलना. सो थैंक यू सो मच निखिल अंकल एंड जी कनेक्ट फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म. थैंक यू. Priyambit, thank you so much. Oh, wonderful session. I'm so happy, beta. At this age, the maturity which you have shown, the way you have come up with the various ideas, the alphabet of life, the mobile number specifications. My God, it's so thoughtful. And I'm really very, very happy for you. I'm very happy for your parents. The way they have taught you this, they have given you this, this teachings, something extraordinary. This is the place where I would, like to express my feelings also, my own personal experience, the way, COVID started. Everyone was having that feeling. Everyone was, somewhere you see first wave, थोड़े दूर के कोई कहीं बहुत डिस्टेंट रिलेटिव कहीं तो बीमार हुआ था, या पीपल वर लूजिंग देयर लाइफ. देन सेकंड वेव सिचुएशन बिकेम और डिफिकल्ट. मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस है. द व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड विच यू यूज, द माइंडफुलनेस, और whichever is the, आप जो भी संप्रदाय या आप जो भी भगवान को मानते हो, भगवान की भक्ति, माइंडफुलनेस, योर मेडिटेशन helps you very much, to come out of it. This is my personal experience. I also, being a sensible human being, I also had this fear. कहीं से भी COVID, because we keep going out, though we take all great care, we have seen people who are taking great care, still they were, infected. So you also have that fear कि कहीं ना कहीं से लग जाता है. But then if you have this, meditation, mindfulness, try and, remain in contact with your own, whichever is the God or the superpower you believe, remain in contact with them, request them to take care of you, and I'm sure, situation can be in your own control. So fantastically, put up all the points. डर के आगे जीत है. That's very rightly said by everyone. Can we have the personal experiences of each and everyone, whosoever wish to, share their experience? We can have some open discussion on how to, come out of this fear. Yeah, so can we, this house is open now. We can have some very valuable inputs from each and everyone. I think Sridhar bhai, Mehul bhai, you would like to listen to him. Yeah, he would be the best person. Yes, he would be the best person. We have all the honor of getting Yeah. him back, and today Yeah. I was very happy that he accepted our invitation and he said that yeah, I will participate. So I think, Yeah. I mean, we not only had him Mm. as a speaker, but Yeah. today we have that opportunity. He's one of the listeners, and I was observing him very Yeah. patiently. He has listened to everybody. So I would request Mehul bhai to say a few words, please. Yes, Mehul, it would be our pleasure. Yes, Mehul bhai, please, can we have you, please, sir? First of all, Priyambi, congratulations. Kamal kiya, because I went back to those days of my childhood. मैं ऐसे ही बोलता था और लोग सुनते थे, और आज मेरा ये पेशा बन गया है कि आज मैं ही बोलूंगा और तुमको सुनना ही पड़ेगा. I really love the way you said everything. Now see, fear के बारे में what you said so correctly, अगर प्रियम्बी या मेहुल यहाँ नहीं होता और ऐसे निखिल भाई जैसे लोग बहुत होते हैं, वो कभी भी बॉम्ब छोड़ देते हैं. चलो बोलो, तो डर लगता है, बराबर. तो पहले तो आई वॉज एग्जैक्टली लाइक यू, तो मुझे डर नहीं लगता है. अभी डर वो लोग को लगेगा कि मेरा माइक ऑन कर दिया. नाउ दे आर गोइंग टू गेट स्केर्ड. बट डर के लिए मैं इतना ही कहूंगा, आई एम टेलिंग यू समथिंग, एक छोटी एक वेरी, इट साउंड वेरी स्टूपिड जोक. इट सेज कि एक आदमी साइकियाट्रिस्ट के पास गया और बोलता है कि डॉक्टर, कल मैं नीचे गया तो मार्केट के अंदर मैंने शेयर देखा. डॉक्टर बोलता है गेट आउट, इट इज योर इल्यूजन. ऐसे कुछ नहीं होता है. बोलते नहीं शेयर देखा. डॉक्टर ने 2 गोली नहीं बोला, घर जाके सो जाओ, वो इल्यूजन है. गोली खाई, वापस दूसरे दिन गया, डॉक्टर साहब वो
वो मैंने आज नीचे गेट के ऊपर मैंने शेर देखा। डॉक्टर ने बोला तू 4 गोली खा भाई, जा यार मेरा टाइम मत खराब कर। तीसरे दिन वो आदमी जाके बोल रहा है कि डॉक्टर साहब आज 3rd फ्लोर में देखा, मैं 4th फ्लोर पे रहता हूँ, 3rd फ्लोर पे लिफ्ट के बाहर बैठा था टाइगर। डॉक्टर बोलता है जस्ट गेट लॉस्ट यार, गेट लॉस्ट, इंजेक्शन मार दिया। फिर वो आदमी ने आना बंद कर दिया। डॉक्टर से यार सच्ची साइकियाट्रिस्ट था, बोला पागल लोग कैसे आते। फिर डॉक्टर वाज बाईपासिंग आफ्टर फ्यू डेज एंड ही वेंट टू चेक दैट वो आदमी कैसा है। तो पता किसी ने दरवाजा खोला नहीं, पड़ोसी ने दरवाजा खोला। बोले वो भाई साहब जो थे वो ठीक है, बाहर गए थे। बोले नहीं, उनको तो कल शेर आके खा गया। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एवरी टाइम हम लोग क्या करते हैं, फियर है, डरना नहीं है। अरे भाई एक्चुअल शेर है खड़ा तो या तो तू लड़ ले। लेकिन क्या होता है कि एज प्रियम का एक अप्रोच बहुत प्रैक्टिकल था। कई बार मैंने ये देखा है कि ये मोटिवेशनल लेक्चर सुन के ना लोग बड़े बिंदास हो जाते। अरे भाई उससे बोला कि एक रियल है, एक इल्यूसिव है। मतलब 97% फियर्स आर इल्यूसिव, लेकिन 2% जो सही वाले हैं वहां तो संभाल के चलो। आप देखना कई लोग होते हैं, वो मैंने लास्ट टाइम किसी भी हिल स्टेशन पर जाएंगे तो खाई दिख रही है ना नीचे, फिर भी इससे मुड़ के देखेंगे और फिर पता न्यूज आता है दूसरे दिन एक आदमी गिर के मर गया। नो दैट इज ओवर कॉन्फिडेंस। बट वन थिंग इज एब्सोल्युटली सर्टन 98% ऑफ फियर इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। मैं एक छोटी सी बात फटाक से बता देता हूं, फिर हम ओपन सेशन में जाएंगे। प्रेम भी, यू मस्ट लिसन टू दिस। देयर इज अ पैलेस इन राजपीपला। पैलेस होता है तो वहां भूत की कहानियां बड़ी चलती है। और भूत एक ऐसी चीज है, अभी यहाँ निखिल भाई अगला संडे लगा देगी, वी विल टॉक अबाउट घोस्ट स्टोरीज। एवरीवन ऑन दिस प्लैनेट मस्ट बी हैविंग घोस्ट स्टोरीज। और लेकिन उसमें से एक भी ऐसा नहीं होगा जिसने देखा है। वो बोलेगा किस, मेरे चाचा ने देखा था, हमने किसी, बराबर। तो दैट फियर वाज देयर इनसाइड बिकॉज पैलेस था, मुझे 1.5 महीना रहना था और एक बड़ा सा कमरा था जहां मैं रहता था, जिसके बाथरूम में, वो महाराज का बाथरूम था, तो महाराज के बाथरूम में 3 कमरे। अभी इतना बड़ा, मैं अकेला इंसान, टीवी नहीं, और पीछे बालकनी, खिड़की खोल दो तो जंगल और पहाड़। तो एक रात मेरा रूम पार्टनर बंबई आ गया और मैं वहां अकेला था। एंड सडनली द डोर स्टार्टेड ऐसे होने लगा, दरवाजा खट 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 खट। आई सी, वो जो चिड़कनी होती है स्टॉपर, वो इतनी बड़ी होती है, वो पैलेस वाले दरवाजे में, वो धीरे खुल के नीचे आई, दरवाजा खुल गया। एंड आई गॉट स्कैर्ड। मन मैंने सोच लिया मैंने कि मेहुल बुझ, कल सुबह के पेपर में आएगा एक सीरियल एक्टर की भूत ने जान ले ली, पक्का ऐसे आएगा भाई, बिकॉज दरवाजा खुल चुका है। फिर भी अभी वो ईगो होता है ना कि मैं भूत कैसे चलाऊं। चुप से जाके मैंने दरवाजा बंद किया, वापस जाके पलंग के ऊपर बैठ गया। मैं देख रहा हूं कि बाहर टिंटेड ग्लासेस से, वो पैलेस के जो टिपिकल होते, वहां एक शैडो गया 2-2:30 बजे, वापस आया और बाहर करके बाहर की लाइट चली गई। अभी मैंने बोला कि खत्म, अभी स्टोरी खत्म। पता नहीं कैसे सुबह 4 बजे तक मैं जागता रहा, 4 साढ़े 4। जैसे ही मुझे लगा कि नीचे कुछ मूवमेंट है, मैं आंख बंद करके दौड़ा। वहां 2 ही वॉचमैन थे, एक आगे वाला, पीछे वाला। आगे वाले का ड्यूटी यही था कि वो आने वाले सबको कहानी बताता कि यहाँ भूत बैठता है, यहाँ चाय पीता है भूत। और पीछे वाला एक बड़ा ओल्ड बुजुर्ग सा एक वॉचमैन था, मैं उसके पास गया। मैंने बोला यार ऐसे हुआ है। सो ही सेड भाई ऐसा कुछ नहीं, आप चलो। देन जो दरवाजा ऐसे हुआ था, वो 110 साल पुराना महल है। बोले रात को आप भी उड़ जाओगे ऐसी हवा की तो दरवाजा ऐसे होगा। बोले ये इतनी बड़ी चिटकनी है पीतल की, वेट वाली, वो भी 150 साल पुरानी, लूज हो गई है, तो हवा के जोर से जब वो पुश हुआ तो वो चिटकनी ऐसे करके आई, खुल गई। सो माय माइंड मीडेड कि कोई घोस्ट है। मैंने बोला वो सब ठीक है, लेकिन रात को मैंने टिंटेड ग्लास में से एक शैडो देखा है और लाइट बंद हो गई। बोले सर वो 2:30 बजे मेरा टाइम है झूमर बंद करने का। एंड फ्रॉम दैट डे दैट घोस्ट फैक्टर वैनिश्ड फ्रॉम माय माइंड, बिकॉज मुझे पता चल गया रियलाइज कि व्हाट वाज द फैक्ट। तो मैं यही बोलता हूं, ओवर कॉन्फिडेंस में ना रह के
प्रियम भी जितना कॉन्फिडेंस रखे तो दुनिया का कोई भूत, कोई भय, कोई डर डरा नहीं सकता है। हाँ, एंड आई एम ऑफ दैट ओपिनियन कि हम किसी से डरे उससे अच्छा है कि हमसे भले ही किसी को डरना है डरे। वी आर इन अ सेफ जोन, एंजॉय योर लाइफ, हंसते रहो, कोई डरता नहीं। बराबर। थैंक यू सो मच प्रियम, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Mehul bhai. Wonderful to have you today. Thank you so much for participating. अरे Anyway, माय प्लेजर यार, माय प्लेजर। વન્ડરફુલ સર, વન્ડરફુલ. યુ આર ઓલવેઝ પાર્ટ ઓફ આવર ફેમિલી. અને મજાની વાત એ છે કે તમે અમારી આટલી નાની રિક્વેસ્ટને માન આપીને અહીંયા પધારો છો અને આપનો સમય, અમૂલ્ય સમય અમારા માટે આપો છો, સરસ વાત કરો છો, લોકોને મોટિવેટ કરો છો. that way it is very we are so thankful to you for that. Yeah, anyone else would like to discuss anything, any of their personal experiences, how to कोई किसी ने अपनी लाइफ में ऐसी कहीं जीत हासिल की है तो they please can share their wonderful experiences. I think this would be always very useful for us. You can unmute and you can speak. Can we have? મિત્રો કોઈ પણ વિષય ઉપર આપ જ્યારે આપને આપનો પર્સનલ એક્સપિરિયન્સ યા તો કોઈ પ્રશ્ન આપને પૂછવો હોય તો પ્રશ્ન પણ આપણે ડિસ્કસ કરી શકીશું. તમારો કોઈ એક્સપિરિયન્સ હોય. Can I by permission express my one of the incident of my life? Yes, please sir, please go ahead. Sure. So my name is Anang and I'm from Ahmedabad and I have been invited by Nilesh Kesaria. He is my childhood friend from Mumbai. Oh, okay, great. Anang bhai, if you can start your video, it will be enjoyable by everybody. Yes. Okay, I'll do that. Sure. Yeah. Hi guys. Yeah. So just to give you a little background, a small introduction. I'm Anang from Ahmedabad and I am a startup entrepreneur guy. I'm more into adventure in my personal life, and that's what motivates me every time if I'm going through a hard phase of my life. So I also have a small adventure travel setup where I motivate various people to travel and explore their own self. So once what happened is I was having a corporate people where I wanted to take them to Mount Abu for the adventure activities. And what happened is for some reason I had a fracture in my leg, one of the leg, and that created a fear in me that I'm going to lose business and how I'm going to do this and how am I going to do the adventure trip with the guys that I've taken the business of. But the way, sir, you explained that everything is in the mind, and I truly believe that fear is nothing but a mindset, a change of a mindset, where in spite of me having a fracture, I had done a 15 kilometers off track over the mountains, rough road, trekking one way 15 kilometers, coming back 15 kilometers, so 30 kilometers on the fractured leg. I took the entire 65 people for a trekking thing, and that particular incident has completely changed my fear factor from the life. अब मुझे किसी से डर नहीं लगता. आई डोंट नो स्विमिंग, लेकिन अगर कल उठ के अगर मुझे ये करना भी पड़ा तो मुझे ये पता है कि एवरीथिंग इज माइंड. इवन कोरोना का जो पूरा जो अभी क्रिएट हुआ है वो हर एक चीज माइंड से लेके ही है. तो अगर माइंड पॉजिटिव है, you know what you are doing, you're confident enough, then you can overcome the fear. So this is my personal experience, a small information that I want to share because I have been given the opportunity, and I really thankful that you have given me this opportunity to talk about it. No. So everything is in the mind. There is no fear kind of a thing. कुछ है नहीं. जैसे आपने शेयर वाला जो एग्जांपल बताया या फिर आपने ये घोस्ट वाला जो बताया, so everything is in the mind. हमारा माइंड उसको मैनिपुलेट कर लेता है हर एक चीज को, और एक इमेजिनरी एक विजुअल क्रिएट कर लेता है हमारे सामने, और हम जो बोलते हैं ना कि जो दिखता है वो होता है, लेकिन फियर एक ऐसी चीज है जो वर्चुअली क्रिएट कर देती है हमारे दिमाग में, और वो एक्चुअल रियलिटी होती नहीं है. सो
when you try to overcome that fear or you divert your mind, जैसे हम बोलते हैं ना कि मुझे बहुत सिर दुख रहा है, बहुत सिर दुख रहा है, बहुत सिर दुख रहा है, and then we try to take a medicine and overcome it. लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप अपना mind divert कर लोगे ना, तो शायद वो आपका जो दर्द है वो चला जाएगा. So everything is been controlled by mind. That's my Very part. right. Thank you so much. Very rightly said, Anand bhai. Thank you so much for your, this wonderful experience sharing. Fully agreed. It's all mind game. Very rightly said. Thank you so much. Yes, Shachi, you have raised your hand. Shachi, आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है? आपको कुछ आपका एक्सपीरियंस शेयर करना है बेटा? I'd like to share one experience. Very good. Please go ahead. As many of us, even I am scared of injections. Oh. In fact, when my 2-year-old brother went for his vaccination, I started screaming and howling that all the other patients came in the doctor's chamber. Oh, okay. But today, seeing the situation of COVID-19, that the world is running to get the jab done, even I'm looking forward to get that vaccination because it is for my own good. This is what I call डर के आगे जीत है. Thank you. So nice. Oh, wonderful, wonderful, beta. Very nicely put up. Very smart. I mean, Nikhil bhai, look at the young generation and the confidence level and the use of the technology where they have brought. शायद हमारी उम्र में, ये उम्र में हम लोग इतने होशियार नहीं थे. शायद इनके कंपैरिजन में बड़े बुद्धू ही थे. But so nice, beta. So nice. Thank you very much. I think the way they are speaking, I think Yeah. we think that we are conducting or we are doing a good show, but actually they have left us far behind, Yeah. They're far ahead. That's very good. Anyway, Anyway, I can would we also have? like to share my childhood experience. Yes, sir. if you allow me. Yeah, Please, sir. Please. So I would like to share with you, when I was kid, I was a little plumpy, like as compared to other people. मैं थोड़ा मोटा था मैं, और पर मेरे अंदर ना पता नहीं किस बात का एक छोटा सा डर था ऐसे, और मैं आई थिंक तीसरी या चौथी क्लास में होगा, और एक दुबला पतला लड़का, वो और उसके एक दो फ्रेंड्स, तो वो लोग ना मेरे को जबरदस्ती एक ऐसा नाली जैसा होता था, तो वो नाली मेरे को जबरदस्ती खुदवाते थे, क्योंकि मेरे को थोड़ा डर लगता था, एंड दे वर ट्राइंग टू, मतलब मेरे को बहुत ज्यादा बुली करते थे. अच्छा, एंड आई वाज लिटरली वरीड बिकॉज ऑफ दिस, दो डेली स्कूल होने के बाद ये रोज का प्रोग्राम था. और ये मैं फिर अपनी मम्मी को बताया, as Priyambi said that you should have some mentor in life, and मेरी mom was my mentor in my life. Every problem I used to share with her. और मैंने उनको बताया कि ऐसा मेरे को रोज बुली करता है. उनने मेरे को ना एक, वो जमाने में हम लोग कड़े पहनते थे, एक ना स्टील का कड़ा दिया मेरे को, और बोले हनुमान चालीसा, मेरे को दो लाइन हनुमान चालीसा का सिखाई, बोले हनुमान चालीसा तू बोलना, और मन में सोचना कि अभी नेक्स्ट टाइम जब वो तुमको बोलेगा तो तुम उसको सामने उल्टा पलट के जवाब दोगे और आंखें बड़ी करके तुम उसको जवाब. और ये मैं किया, और मैं देखा कि साले वो लोग, जब मतलब आज दिन तक मैं उनसे डरता था, दूसरे दिन के बाद वो लोग मेरे से डरने लगे. ये मैं सोचता हूँ कि रियली व्हाट एवर प्रियम सेड कि पूरा इमेजिनरी है. जब आप अपने आप को शक्तिशाली करोगे, ऑटोमेटिकली सारे फियर भाग जाएंगे. नहीं, very well said, Nikhil bhai. The best part here is to face this, as we rightly, we all know this, and the situation here. आज ये खुशी का मौका ये है कि हम लोग ये सब साथ में बैठ के ये डिस्कस कर रहे हैं. Yes, many people can go to the doctor, they can go to psychiatrist, understand this, get the treatment done and all. But look at this here, very positively. हम लोग इंटरनली ये डिस्कस करके, एंड ये जो इंटरनल डिस्कशन है, आई एम श्योर दिस हेल्प अस टू द ग्रेटेस्ट पॉसिबल एक्सटेंट. वी ऑल्सो नो दैट यस, एवरीवन वुड हैव दैट फैक्टर, बट उसको भी लगता है कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ में ऐसे 100 लोग हैं. तो देन ऑल ऑफ अस, चलो लेट्स कम आउट ऑफ इट एंड देन स्टार्ट वर्किंग टुगेदर. सो दैट रियली हेल्प इन अ बिग वे. सो ये हमारा एक आपके सजेशन से ये जो हमने एक पहल की है, ये भी बहुत बढ़िया पहल है. और आई एम श्योर कि डिस्कस करके टू फेस दिस चैलेंज,
हाउ टू रिमूव फियर, ये अंडरस्टैंड करके मेहुल भाई जैसे अपने दोस्तों के बाकी के डिस्कशन से, आई थिंक दिस वुड बी द बेस्ट थिंग टू आंसर. यस दिनेश काका, प्लीज प्लीज टेल अस. बात ऐसे है, आज के जो प्रियंबी ने जो डर के बारे में जिस निडरता से अपना सोच या प्रेस की, इसके लिए सी डिजर्व्स अ राउंड ऑफ अप्लॉज. दूसरी बात यह है कि आजकल कोरोना चल रहा है. मैं कभी बोलता हूँ कोरोना. अभी कोरोना तो है, लास्ट ईयर से आज भी है. कब तक रहेगा ना हमें पता है ना किसको पता है. वैज्ञानिक इसके पीछे काम कर रहे हैं. तो बात ऐसी है कि जैसे सालों पहले प्यासा चलचित्र था, उसमें साहिल लुधियाना ने लिखा था कि गम से अब घबराना कैसा, गम 100 बार मिला. ये तो रोज के बाद है, तो ठीक आएंगे, वी आर फेसिंग इट नाइसली. तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ फियर. फियर के साथ है ना थोड़ी दोस्ती करना पड़ेगा, प्रिकॉशन रखना है. लेकिन जो रोज हो गया, रोज सूर्य उगता है तो उगता है, उसमें डर का रोज कोरोना है तो है, एक्सेप्ट फैक्ट. ये बात है. Very good, very rightly put up, Dinesh Kaka. I think this is the one which we really need from a very senior person like you. Fantastically put up. Thank you so much. और एक छोटी सी बात है, एक मैं कैंप करता था विद्यार्थियों के साथ, तो लाइट चली गई. तो बहुत विद्यार्थी को मुझे बहुत डर लगता है. किससे डर लगता है? तो अंधेरा से. क्योंकि अंधेरा में तो क्या दिखता है? अंधेरे को दिखता ही नहीं. फिर डर है क्या है? बोलता है नहीं अंधेरा से अंधेरा सर पे सिंह है, तो वो पता है लाइट आता है तो अच्छा लगता है. तो डर ये चीज है. Thank you. Right. Thank you so much, Dinesh Kaka. Thank you so much. Can we have Komal man? Can you unmute yourself and then share your experience? Yes. Thank you very much. First of all, G Connect team, for this wonderful session, wonderful topic. And also, Priyambi, I would like to tell you, after every sentence, I have passed my blessings to you, because I could absolutely relate to what you were saying. And I'm so happy that at this very young age, your mind is so open and broad-minded, and definitely that credit goes to your parents to a big extent, to a very big extent, because आजकल क्या होता है, everything you have said, so I don't need to add anything. I just want to say a very I'm really glad that you are just do not hold on to one belief, just move on. Because we are living our life that way. And one thing I would add is to every one of us, because क्या होता है जब हम fear बोलते हैं ना, तो fear ऐसा virus है which we pass on unknowingly or knowingly to generations and generations, and that is so difficult to remove it later. So I would request, as Priyambi has already said, कि जब भी कुछ आता है तो instead replace it, reframe it. ये हो जाएगा. कोई बुरा थॉट आए या कोई बिलीफ आए, जो हम इतने कंडीशन हो गए ना कि ये ऐसा ही होता है, ये वैसा ही होता है, उसको हमें रिफ्रेम करना है. जब हमें रियलाइजेशन आ जाए, अवेयरनेस आ जाए, जस्ट रिफ्रेम दैट थिंग. एंड बिकॉज टू रिमूव दैट फियर फ्रॉम दैट, बिकॉज आई एम सीइंग लाइक छोटा चाइल्ड ऑफ 4-5 साल का बच्चा, नहीं इसने मास्क नहीं पहना, मैं नीचे खेलने नहीं जाऊंगा. बाप रे, ये डर जरूरी नहीं है. यू हैव टू जस्ट come out of that fear and create your beautiful life. So that is what one small request to all elders, because अगर ये fear हम बोलते रहेंगे तो बच्चों में वही आने वाला है. वो हमें observe करते हैं, वो हमें हमारी बात सुनने से ज्यादा वो हमें observe करते हैं. So first we have to change our way of being. That is what I would like to say. And even Mehul Butch sir said so beautifully. Even Anang Mistry, I'm so glad that we have all such optimistic people over here. So, instead of always learn, I think it is very important for all of us to learn every time when we, even the word, for example, a very small, a positive word also we need to reframe every time. Now if we say positive, then it is taken in another way. So it is a small thing that this is very important, how we reframe every time. Every time it won't be the same. आज मैंने ऐसा किया था तो यही correct है, ऐसा नहीं होगा. So just keep on reframing and create your beautiful life, and just live with that courage and bravery which is the need of an hour, to pass it to on our other generations.
Thank you all. God bless you all. Blessings. Thank you so much. Wonderfully said, so much. Komalben. So nice of you. So nice of you. Thank you so much. Mehul bhai, you have you want to say something, please? Yeah, something which is very important because actually fear. There is one example. हम लोग बांधवगढ़ फॉरेस्ट में गए थे, and when we were traveling, we spotted tiger, everything in Madhya Pradesh. And at a point से मैंने देखा कि चारों ओर suddenly we entered a fire zone. जिंदगी में पहली बार मैंने देखा था कि the whole forest was on fire and we were traveling बीच में से. तो my चाचा was ex director forest मध्य प्रदेश. तो मैंने उनको फोन किया था कि चाचा the jungle is completely on fire. They see it's a very normal phenomena. वो अपने आप बुझ जाते हैं. But I said you don't have fire brigade or something. यहाँ वो आदिवासी लोग हरे पत्ते वाली टहनी लेकर कुछ ऐसे ग्राउंड पर से सूखे पत्ते को हटा रहे हैं. बोलते हैं that is the way to stop. That is the most preliminary way to stop a forest fire. What they do is जंगल में फ्लोर में बहुत सारे सूखे पत्ते पड़े रहते हैं. तो जब आग लगती है तो वो पहला काम ये करते हैं कि हरे वाले पत्तों से वो सूखे पत्तों को अलग कर देते. फियर फैक्टर में से कि वो फैले नहीं, क्योंकि फियर फैलने में ही होता है. अब बिकॉज आई गिव यू अ सिंपल एग्जांपल, हम लोग वो आई बीन टू अफ्रीका फॉर माय शो, तो यहाँ येलो फीवर का इंजेक्शन लेने जाना पड़ता है एयरपोर्ट के पास. तो हमारे एक एक्टर और जब उनकी बीवी को पता नहीं बहुत ज्यादा ही कुछ डर है एंड शी लिटिल ओवर रिएक्टिव, जब वो कमरे के अंदर गई और फिर जिस किस्म की चीखें सुनी हमने, बाहर से 5 लोग शायद उनकी चीख सुन के ऐसे लगा होगा कि अफ्रीका जाना ही नहीं भाई, बिकॉज अंदर इंजेक्शन नहीं दे रहे, गला काट रहे. शी स्क्रीम फॉर 20 मिनट्स. तब हम भी गए, हमने बोला नाम खराब हो रहा है, और हम गए तो मुझे लगा अब तक तो हो चुका होगा. अब तक हुआ नहीं था. दिस वॉज इन अजम्पशन, क्योंकि वो इतनी हिल रही थी और चीख रही थी, डॉक्टर इंजेक्शन पकड़ के खड़ा है. तो ऐसे लोगों से इफ भी अगर हम उसे सुधारने की ट्राई करें, लेकिन लगता है कि अगर कोई हमारे आसपास ऐसा है जो सुधरने के लिए तैयार नहीं है, प्लीज डिस्टेंस योरसेल्फ. बिकॉज अभी मैं एक स्टूडियो में गया था, एक सुपर इंटेलिजेंट गाय हु ओन्स अ स्टूडियो टेलिंग मी, मेहुल भाई ये कोरोना वोरोना कुछ नहीं है, मैं बोलता हूं 1.5 साल से. ये क्यों है? ये 5G. मैंने बोला 5G और कोरोना का क्या लेना देना? बोला आपको पता नहीं, ये 5G की वजह से ही कोरोना फैला है. बोले नाइट कर्फ्यू क्यों है? मैंने बोला क्यों है भाई? बोले रात को 10:30 से सुबह 4 बजे तक 5G की टेस्टिंग होती है. नाउ दिस बगर इज, मुझे ऐसे लगा कि या तो मैं उसका एक खून मुझे माफ कर दे, या तो मैं उसका गला घोट दूं. लेकिन वैसा नहीं हुआ. अभी वो ये 5G थ्योरी हर किसी को बता रहा है, और ये मेंटल स्टेट में लोग कुछ भी मानने के लिए तैयार है. तो मेरा फियर के लिए तो इतना ही है कि सुधारने की कोशिश करो. अगर नहीं सुधर रहा है तो डिस्टेंस योरसेल्फ फ्रॉम दैट फाउल फियर. अदरवाइज कुछ ऐसे लोग दे आर सुपर स्पेशलाइज्ड इन क्रिएटिंग फियर. आई डोंट नो, समहाउ दे लव टू डू इट. तो मैं ये मानता हूं कि अगर उनसे डिस्टेंस कर ली जाए अपने आप को, तब हम ये फियर से बचेंगे. वरना दिमाग तो मेरा भी आपका भी सेम है. सो इट्स बेटर कि अगर कोई नहीं सुधर रहा है, इतने अच्छे वेबिनार के बाद भी कोई नहीं सुधर रहा है, उनको बोलो बाय 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 करके डिस्टेंस कर लो, वरना आप भी वो 5G वाले फियर में आ जाओगे. सो प्लीज डिस्टेंस योरसेल्फ फ्रॉम दोज पीपल हु आर दिस काइंड ऑफ फियर मॉन्गर्स. वो जानबूझ के ये काम करते हैं. थैंक यू. Right, sir. Very nicely put up. It was very funny. I mean, 5G वाला जो आपने बताया, it was really very, very funny, Mehul bhai. Thank you so much. Nilesh bhai, can we have your point of view, please? Yeah. So again, I have this knack of coining those proverbs and all, and looking at what everyone said, what great experience that Priyambi shared. In fact, what experience she made us have on this particular forum.
so big thanks to her. और उससे मैं और ये जो बाकी सब लोगों ने, मयूर भाई ने जो बहुत अच्छे बात की, फियर और एक्सपीरियंस के बीच का जो गैप है वही फियर है. तो मैंने एक कॉइन किया है एक पर्टिकुलर प्रोवर्ब अभी कि फियर इज एन अनएक्सप्लोर्ड एक्सपीरियंस. एक्सपीरियंस जैसे आपने एक्सप्लोर कर लिया कि कोई भी पर्टिकुलर एस्पेक्ट, फियर चला गया. जैसे वो स्टोरी इन्होंने बताया हमें, तो फियर इज अनएक्सप्लोर्ड एक्सपीरियंस. लेकिन वेरी एक खास राइटली सेड. वाह. एक खास चीज जो मैं बताना चाहता था, जो स्पेशली कि फियर इज नॉट समथिंग व्हिच इज always to be avoided. Fear actually drives you to perform better as well. And this is one theory which I have learned many a times, and we have been, in fact, through many coaching sessions that I've attended, and through the stories of life stories of even the sportsmen, they say that fear keeps them going well. It keeps on raising their bar, that if I would underperform compared to what I was, then what they would do is they would overperform or try to overperform or to try to overcome that particular challenge. So fear is not always bad. It's about accepting it and going beyond the bar that you set for yourself. So one of the greatest examples that we've seen. Yeah. Yes, Yeah, that's a very valid point you have, Nilesh bhai. Because it's kind of it is creating a pressure on you, and we all know that human beings, they perform best in the pressure. So I agree with you. I agree with you. So, and one of the examples that I would like to share specifically, because this is very, very relevant to this. Recently, if you have heard or read or something, it was there in quite a few news media. Sachin Tendulkar has said many a times recently, he had said earlier as well, but now it's more prominent as this gathers more awareness, that for 10 to 15 years, he was suffering from anxiety, and he would not sleep night before the matches that he did. And he played so many matches, international matches for India, right, in all the forums, all the formats. And he said he could not sleep for the initial 10 to 15 years. The night before that. But did it affect his performance? The records say no, right? The records say he is one of the greatest that India has produced in that particular sport. So what I mean to say is, fear may be there with you, but the way Sachin managed it was he translated that fear into his performance. So that's the message for all of us to take. Don't fear fear, just overcome it. Yeah, very good. The positive aspect of fear, that's also very, very valid, Nilesh bhai. Thanks. Can we have Dhwani Rajpuria? Dhwani, you have some question, beta? Dhwani, you raised your hand. You have some question, beta? Okay, then in case if Dhwani is not there right now, we go to Sonal Panchal. Sonal, you can ask your question, or you can unmute and can share your experience. Please start your video also. Yes. Actually, my kids, they were also there in the session. So they are saying, Mama, mane bolu je. Haan, chalo, bol le. Okay, very good. Let them share their experience. Yeah. Hello everyone. Hello Hi, Priyanka. beta. My name is Jeet Panchal. We all enjoyed your session. My brother is Josh Panchal, and my brother has a fear. Just tell. Hello, I have a fear of bursting crackers. After Corona, I will try bursting crackers without no fear with my parents. Oh, very good. Shabash, beta. So that's the live, Sridhar bhai, already that list is getting prepared. Yeah. It's very, very positive. Sonal, very good. Yeah, see, Mama, make that chart and then you share it with Priyamdi ma'am. I said, okay, make your chart. Positive of them. Very good. I'm never scared. Thank you. Good boy. Thank you so much. Anyway, can we have Karthik bhai? Karthik bhai, you have to share your experience.
Yeah, so okay, this is not experience. I'm just adding something what PNB said. So PNB, first of all, congratulations, you did an excellent speech. I am really inspired. Yeah. See now, the thing what I wanted to say, see fear एक एज तक नहीं होता. फॉर एग्जांपल मैं मे बी जब 12-15 साल का था, मुझे ज्यादा फियर नहीं था, और स्कूल में जो भी रिजल्ट आया, आई वाज नॉट ऑफ कोर्स अ टॉप स्टूडेंट बट एवरेज स्टूडेंट था, बट मुझे रिजल्ट का इतना डर नहीं था. जैसे जैसे एज बढ़ती गई वो प्रेशर आने लगा कि हाँ इसके बाद में अगर मार्क अच्छे नहीं आए तो एडमिशन यहाँ पे नहीं मिलेगा, वहां पे नहीं मिलेगा, एंड देन इट स्टार्ट डेवलपिंग दैट फियर. या सो बेसिकली क्या होता है, फियर इसलिए आता है क्योंकि हम लोग ने अपने पूरी शायद इतने हम लोगों ने अपने खुद को तैयार नहीं किया है. शायद मैं एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा प्रिपेयर होता तो मुझे फियर नहीं होता. जब प्रिपरेशन कम होती है तब जाके फियर होता है. एंड मैं कॉर्पोरेट लाइफ में भी ये देखा है, जहाँ पे लेट्स से मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन काम नहीं करता, वहां पे फियर काम करता है. You try to motivate somebody to get this work done, or let you inspire somebody to get this work done, but it doesn't happen. But fear works. Why? Because there is a fear of losing job. Yeah. So and वो fear of losing job क्यों है? क्योंकि हर एक आदमी इतना कॉम्पिटेंट नहीं है, उसको मालूम है शायद ये जॉब जाएगी तो मुझे दूसरी जॉब इमीडिएटली नहीं मिलेगी. Okay, there is also let's say scarcity of the job. One part. Another thing is it also let's say lack of competency. हम with time हम अपने आप को डेवलप नहीं कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एटीएम मशीन आज आया होता, ये आज एटीएम मशीन में जाना अपने लिए बहुत आसान है, जब कार्ड डालो पैसा निकालो. बट एटीएम मशीन आज आया होता तो मुझे शायद वहां से पैसा निकालने में मुझे डर लगता, हाँ शायद मेरा पैसा अटक जाएगा, नहीं आएगा, एक फियर होता है, बिकॉज वो नया टेक्नोलॉजी है. तो हम लोग अपने आप को विद द टेक्नोलॉजी विद द एज हम लोग डेवलप नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से फियर डेवलप होता जाता है. तो फियर इज ऑल्सो लेट्स से समथिंग टू डू विद आवर कॉम्पिटेंसी लेवल. हम लोग अपनी कॉम्पिटेंसी को टाइम के साथ डेवलप नहीं कर रहे हैं. दैट इज ऑल्सो लेट्स से क्रिएटिंग सम फियर विद इन अस. सो दैट इज ऑल्सो लेट्स से माय पॉइंट ऑफ व्यू. या दैट्स ऑल. थैंक यू. No, very, very well said, Karthik bhai. You have to update yourself along with the technology, along with the latest, and the most important, the change is constant. You have to change as per the any of the requirement, surroundings requirement. You have to change yourself, and very, very well put up, Karthik bhai. Thank you so much for putting up this. If you see any change, at least you should give it a try and explore it. It's the second question whether you'll achieve or not. But अगर try नहीं करोगे तो वो अफसोस रहेगा कि मैंने वो at least मेरा कुछ try ही नहीं किया. That's right. That's right. Priyambi, Even your my mom mom, wants to she wanted to say something. Most welcome. Yes, ma'am. Namaste. Thank you very much for joining us. We are very, very, I mean, our heartiest congratulations to you for such a wonderful kid which you have. I'm sure you must have put so many things in her, and that's why, she has become so sharp and, आज उनको इतने अच्छे लोग. for public speaking, Yeah. Very good. Very good. Can we have something from you, ma'am, please? Yeah. Namaste, Jai Jinendra to everyone, and I'm very thankful. I'm very thankful to G Connect and especially to Nikhil Bhaiya, and he is our family member only. और जब हम उनसे मिले तब ऐसे ही हमारी बात चली और उन्होंने प्रियम्बी का एक सेशन सुना, एंड देन उन्होंने ये G Connect के थ्रू से ये प्लेटफॉर्म दिया. तो आई एम वेरी थैंकफुल टू G Connect टीम. और मैं कुछ कहना चाहूंगी कि बूंद बूंद से बिंबित सागर, बूंद बूंद में बिंबित सागर, बूंदों ने सागर को बनाया, अणु अणु से निर्मित ये सृष्टि, हर अणु में ब्रह्मांड समाया. बाहर खोजा मिला नहीं वो, खोज खोज थक हार गए हम, जिसने अपने भीतर खोजा उसने परम तत्व को पाया, उसने परम तत्व को पाया. और यही एक आज डर हमारे भीतर है जो हम अपने भीतर नहीं खोज रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन कहाँ है. इसलिए हमें ऐसे सेमिनार्स की वेबिनार्स की रिक्वायरमेंट लगती है, और डेफिनेटली हम ऐसे वेबिनार से, ऐसे सेमिनार से, ऐसे कनेक्शन से अपने फियर को ओवरकम कर सकते हैं. और वंस अगेन मैं बहुत थैंकफुल हूँ प्रियम्बी को ये प्लेटफॉर्म देने के लिए. और एक ही चीज कहना चाहूंगी एंड में मैं कि आज जो भी आपने सुना है, डेफिनेटली आप ये कोशिश करें, ये प्रयास करें कि हम अपने फियर से कैसे बाहर आएं, ताकि इस पैंडेमिक को, जो डिफिकल्ट घड़ी से, टाइम से हम पास आउट हो रहे हैं, उससे हम अपने आप को बचा सके. क्योंकि कहा गया है कि 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर 1 मिनट में सोच के लिया हुआ फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है, पूरी जिंदगी बदल देता है. तो हमें भी अपने लाइफ में ये चेंजेस लाने हैं, अपने फियर को ओवरकम करना है और अपनी लाइफ को एक हैप्पी लाइफ बनाना है. Thanks again for giving her such a good platform. Thank you, everyone. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you so much.
Sridhar bhai, I would like to say something. Yes, please go ahead. You can, switch on your video and can share your experience, Yeah, please. I'm already on. Yeah. This session actually from the leadership coaches and trainer, we used to see the slide and we used to hear a lot from how to overcome from fear zone to comfort zone, how to reach that gap. So basically, I would like to say this session more was and very greatly taken by Priyamvi, fearless leadership. I can say this session is very equivalent and very much liking to that fearless leadership. The main problem in the great leaders and Priyamvi has opened the hidden quality that all the great leaders are always try to take the decision without any fear. They are said the fearless leadership. So this program or this session has given us the opportunity and to explore that how to identify the fearless leadership. And thank you for that. One important things from these sessions I would like to boil down that daydreamer or high thinking is equal, almost equal. It need to be have a proper planning. The hello. Yeah. Go. You're audible. You're Yes, on. Many of us are lacking of the godfather, right godfather to give us the idea and to mentor at that time. So that is also we need to keep in our mind and try to explore that. Yeah, very rightly said, sir. Thank you so much for all your wonderful words. Mehul bhai, can we have some words for you? Yeah, I wanted to say something in reference to what Karthik bhai said. He was very right that sometimes fear really help us to move ahead. Fear becomes a helping factor in our progress. I give you a simple example because मैं थिएटर बहुत करता हूँ, तो थिएटर में क्या होता है कि हमारा जो फर्स्ट शो होता है, पर्दा खुलेगा, बाहर 1200 लोग बैठे होंगे, तो वी डोंट नो, तो हमने कितना भी रिहर्सल किया है, एक डर सा होता है, एक नर्वसनेस सी होती है, और ये नर्वसनेस की वजह से क्या होता है कि आपका दिमाग 110% अलर्ट हो जाता है बिकॉज यू आर नर्वस, देयर इज अ काइंड ऑफ फियर। और जब पर्दा खुलता है तो हम इतना अलर्ट होके परफॉर्मेंस देते हैं कि हमेशा पहला शो सुपर हिट होता है। एंड एज आप पहला शो सुपर हिट किया, द मोस्ट डेंजर पॉइंट कम्स नाउ। It is in 31 years I've seen it very regularly. The worst possible show is the second show, because now you feel that I'm in my comfort zone, that fear has gone, that nervousness has gone, and it just pull you down rather. It pulls you down so badly. हमेशा दूसरा शो बहुत खराब जाता है। जैसे पुल डाउन हुए, वापस गालियां पड़ी ऑडियंस की, तो दिमाग ने बोला कि भाई डर तो है, और फिर वो एक बैलेंस फियर साथ में रखकर जब भी हम कुछ करते हैं तो वो अच्छा जाता है। सो एज ही सेड सो करेक्टली कि you need to have some kind of little bit of, not fear, nervousness is another name given to fear. It's a different degree of fear. तो एक तो ये है, और एक छोटी सी बात फटाक से बता देता हूँ। कार्तिक मैंने शुरुआत की अपने बोलने की ये कि मैं जब छोटा था तो किसी बात से डरता नहीं था, फिर जैसे जैसे बड़ा होने लगा तो डरने लगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट। एक छोटी सी कहानी है कि दो फ्रेंड थे, एक 16 साल का था, एक 6 साल का था, एक गांव में रहते थे, दोनों दे वर द बेस्ट ऑफ द फ्रेंड। ये शायद किसी ने सुनी भी होगी, दे वर बेस्ट ऑफ द फ्रेंड। गांव से बहुत दूर जाकर वो खेला करते थे। एक दिन ज्यादा ही दूर निकल गए, खेल रहे थे दोनों। जो 16 साल का था उसका पैर फिसला, उसे तैरना नहीं आता था और वो कुएं में गिर गया। अब ये 6 साल का बच्चा मारे, वो क्या करेगा? वो अंदर से चिल्ला रहा है कि बचा 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 बचा। वो 6 साल के बच्चे ने देखा हुआ एक रस्सा सा पड़ा हुआ है, देयर वाज अ रोप टाइड टू अ मेटल बकेट, उससे अंदर डाला। अपने 16 साल के फ्रेंड को 6 साल के दोस्त ने बोला बकेट पकड़ में खींचता हूं, और उससे खींच लिया। दोनों बाहर आए, बोले गांव जाएंगे, माँ बाप सुनेंगे, 2 फटके पड़ेंगे, मार पड़ने वाली है। वो लोग गांव गए, कपड़े गंदे थे, पूछा क्यों गंदे, उन्होंने कहानी कही कि ऐसे ऐसे हुआ, 16 साल का जो फ्रेंड था वो अंदर गिर गया और 6 साल वाले ने बाहर निकाला। तो इंस्टेड ऑफ स्कोल्डिंग देम, उसको डांटने की बजाय सब लोग हंसने लगे, ऐसे ऐसे हो ही नहीं सकता है।
6 साल का बच्चा 16 साल वाले को कभी पकड़ के बाहर ला ही नहीं सकता है. So they all started laughing. They said, no, but that's the truth. So they all went to that mukhi kind of person of that गांव who is समझदार, बुजुर्ग, अनुभवी इंसान के पास गए. उसको जब बोला कि ये 6 साल का बोल रहा है कि उसे 16 साल के अपने दोस्त को बाल्टी के साथ कुएं से खींच निकाला, तो उस बुजुर्ग ने कहा कि हाँ, ये बच्चा सही कह रहा है. तो बोले, आप कैसे कह रहे हो, ये कर ही कैसे सकता है? बोलता है, ये 6 साल का बच्चा 16 साल के उसके दोस्त को बाल्टी के साथ कुएं से इसलिए निकाल पाया क्योंकि उस जगह दूर दूर तक उसे कोई ये कहने वाला नहीं था कि तू ये नहीं कर सकता है. और हर बच्चे की जिंदगी में पहला फियर अगर कहीं से आता है तो वो उसके पेरेंट्स से आता है. तो एज अ पेरेंट्स वी ऑल हैव टू बी वेरी केयरफुल कम्युनिकेटिंग विद द चाइल्ड, बिकॉज हम देखिए बचपन से तू सो जा नहीं तो राक्षस आएगा. वो राक्षस एक हद तक ठीक है, लेकिन अगर वो बच्चे की साइक में घुस गया तो फिर वो राक्षस उसके कंधे पर बैठ के जिंदगी भर चलेगा. देयर इज अ डिसीज कॉल्ड पीडियोफोबिया. पीडियोफोबिया पर मैंने कहानियां लिखी है. पीडियोफोबिया इस किसी भी, मैंने ऐसा आदमी देखा है जो 40 साल का है, बार्बी डॉल उसके सामने लाके अचानक फेंको, वो बेहोश हो जाएगा. बिकॉज बचपन में वो बहुत छोटा था, तब उस पर वो बड़े वाले टेडी बेयर जो आते हैं ना, वो ऐसे अचानक गिरा था और तब से उसके दिमाग में रजिस्टर कर लिया डॉल्स एंड टेडी बेयर्स आर थ्रेट टू द लाइफ. सो एज कार्तिक भाई सेड करेक्टली, छोटा था तो डर नहीं था. डर का एक बहुत ही मार्क्ड डोज अपने बच्चों को देना चाहिए, उसके ऊपर का नहीं, वरना वो डर वो विक्रम बेताल वाला वेताल बनकर इधर लिपट जाएगा और जिंदगी भर चलेगा और फिर उसका कोई इलाज नहीं है. सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू शेयर. थैंक यू. वाह मेहुल भाई, वाह, वेरी 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 वेल पुट अप, वेरी वेल पुट अप. Yes, positive, the pressure keeps you going. So that positive pressure, there is a very thin line, as rightly said by you, there is a very thin line between that pressure and and डर. वो प्रेशर कब डर में कन्वर्ट हो जाता है, दैट becomes very difficult. So one has to be very very precise in applying that small amount of pressure, जिससे कि वो आदमी में वो ताकत बनी रहे, जिससे कि they keep performing in a very positive manner. Very good. Thank you so much, Priyambi. Wonderful, Priyambi and the family. It was a wonderful session. Now we have our dear friend Ojas Bhai Chaya to say a vote of thanks. Ojas Bhai, can we have you, please? Thank you, Sridhar Bhai. Good afternoon, all. Of course, I am also quite nervous, like what Priyambi started her session with. For her, of course, it will not be the first encounter, but for me personally, this kind of encounter is a very first one. So when today, or rather yesterday late night, Nikhil Bhai said, can you be available for the vote of thanks? I said, yes, this is the topic of the session. And this is my first opportunity to say, start saying no to the fear. So thank you very much, Nikhil Bhai, for providing me this opportunity. Coming back to the session, topic was Dar ke aage jeet hai. Very well presented, Priyambi, and it was really nice. As the current scenario says, you have already given us a first dose of jeet ki vaccine, and we are very sure that we will be successful. We will overcome all the fears with adopting to all the themes and the concept that you have thought. You started very nicely with an example or a story of snake and the rope. Okay, in non-dual Vedanta. Okay, this example is given n number of times, the rope and the snake. So, but it is slightly on the reverse side, because unless and until you know that's a rope, you will try and fear it about having a snake there. So you need to have a light in place so that your fear can be overcome, and then you see rope as a rope and not as a snake. So very nicely put. I could instantly reconnect to that storyline of the non-dual Vedanta.
of course, a mesmerizing session by you, Priyambi. At your age, the the way you conduct, the choice of words, इतनी शुद्ध हिंदी का प्रयोग बहुत ही अद्भुत है, and I'm sure that you will succeed a lot in your life, and all our blessings are with you. Continue doing the good job. We could connect to each and every example that you gave, and we thought, yes, we have told this to our kids, and that was sort of very instant connect and very, very aptly put through. Of course, we have learned some elementary English and maths also. So A, B, C, D, and 1, 2, 3, 4. I would rather like to add, one country code to the mobile number that you have given. That is 10. And I would like to say that we should have 10 good friends. Of course, avoid bad companies, but you have 10 good friends, and your life is done. So you will enjoy your life. So that's very nice. And okay. Another thing is you also talked about high five and other things. So it's really important. We say in industry that it's easier to develop technical skills in a resource, but it is next to impossible to inculcate the value systems, the high five part of it, honesty, integrity, and the communication also to that extent, high level of communication, the bird eyes view, and those things are not very common and very difficult to inculcate and train. Of course, the technical part comes later. So very well put, that concept as well. Thank you very much, Priyambi. So that was about the session that you had. I'm sure everybody would, have gone through each and every concept, will learn and try to imbibe and inculcate the good things that one can have. Many kids have attended. I'm sure, yes. Another thing is the public speaking and the storytelling. Nowadays, in current scenario, this is really, really important for each and every one of you to learn the art of public speaking and storytelling, because unless and until you are able to tell your story, you cannot sell yourself. Nowadays the competition is so fierce, and you have to try hard to win. So that's my take on that. Coming to the comparing our unparalleled comparer, Sridhar bhai, thank you very much for comparing this session once again. And yes, as always, you were glittering all around. So thank you very much. I would also like to thank G Connect office bearers, Nikhil bhai, Rajiv bhai, Snehal bhai, and all the active members who have sort of innovated this concept of getting engaged, getting connected. I salute all of you to the spirit of your spirit of getting connected and getting engaged. Our Sundays are done and with all this. Of course, all the audience, including Mehul bhai, yes, G Connect team has been very successfully conducting this program. A very, very super hit and super hit programs. I have been watching since last 3-4 episodes, be it self-defense from Sudhaji to Mehul bhai's passion. Yes, passion is one more thing which cannot be inculcated. You have to find your passion and then work around it to be successful. So that was really wonderful. Mehul bhai, every time we listen to you, and we really get entertained, and we would like to hear you more and more and more and more. So તમે વાત કરી લી કે છું કરી દો, તો અમે લોકો ખરેખર તમને કન્ટિન્યુઅસ છું કરવા માટે તૈયાર છીએ. હંમેશ માટે છું કરેલું છે, હંમેશ માટે. Very well said. Thank you. So thank you very much to all the people who have participated and shared the experiences. And last but most important, of course, I would like to thank the Sahil bhai Vyas also for providing the Zoom for seamless connectivity. Otherwise, it would have been really difficult for us to get positively connected.
Thank you very much, Sahil bhai. And last but most important part is the audience. Yes, your presence only makes G Connect team, motivated, encouraged to, bring about such programs one after the other. I just wish with your encouragement and motivation, I am sure G Connect would reach 100th episode also very soon. And my all the best wishes. It requires a lot of planning and efforts, and hats off to the team for conducting this. Thank you very much, and wish you a happy Sunday evening. Thank you. Thank you. Thank you so much, Ojas bhai. It was so nice of you to be a part of it. Priyambi, thank you so much, beta, for being a part of us. Mehul bhai, any word from you? I see your word hand. Anything from your side? Hey, that hand is in a khabar de, that is not me. That is I touched my. This is a new earbuds. I touched it. See, it gave you the hand. So otherwise, mind is always going to be like that next time. Very good. You are. I mean, we would love to, raise, have your hand raised like this, and keep, listening to you. So wonderful, so wonderful. So thank you. Dosto, agle Sunday we'll have another very meaningful session on diabetology from Dr. Dharmen Punatar. He is the leading diabetologist from Mulund, and we'll have a detailed discussion on diabetes and how to take care of that. So see you all, as Nikhil bhai has been saying, every Sunday 11 o'clock is all G Connect and G Connect. So let's get together again on coming Sunday at 11 o'clock and have other further meaningful discussions. Have a nice time, be safe, and enjoy your day. Thank you so much. Goodbye everyone. Goodbye for participating. Bye. Thank you so much. Bye.